नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे। बोलिए आपके प्रश्न। विचार, भाव और स्वभाव ये क्या है? विचार तब आते हैं जब आपको कुछ जरूरत होती है, ये विचार है। जब भी आपको कुछ चाहिए तब विचार आते हैं। विचार और भाव जब आपको चाहिए विचार आते हैं, उसी में भाव पैदा होता है। सामने जैसा रहेगा दृश्य और जैसा आपके पास समझ रहेगी वैसा भाव पैदा होगा। भाव जैसा आप जैसा बनाओ वैसा नहीं बनेगा। आप समझ रहे हैं? जैसा आपको चाहिए और फिर जैसा रहेगा सामने वैसा आपका भाव पैदा होगा। आपके समझ के हिसाब से पता चला सामने तो है लेकिन आपके पास उसकी जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, तब आपका भाव नहीं जगेगा उसके प्रति। बात समझ रहे हैं? कुछ और भाव जगेगा। भाव तो जगेगा लेकिन कुछ और जगेगा। नहीं पता का भाव जगेगा क्या, या पता का भाव जगेगा। तो आगे स्वभाव। स्वभाव मतलब किस स्वभाव में आप जीते हैं। क्या आपके कर्म से आपका स्वभाव बनता जाता है। सात्विक प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति शरीर के गुण है और आप जैसे जीते हो वैसा स्वभाव आपका बनता जाता है। आप राजसी में जीते हो कि तामसी में जीते हो कि सात्विक में जीते हो, उस तरीके से आपका स्वभाव बनता जाता है। जैसा आप करते हो वैसा बनते जाते हो। बात समझ रहे हो? तो ये है इसका मतलब। पूरे तो क्या स्वभाव रोज चेंज होता है कर्म के अनुसार? जैसा आपका कर्म, हाँ, जैसा आपका कर्म होता है वैसा बदलता रहता है। बात समझ रहे? हाँ। या इसको यूं कहें कि वैसा प्रतीत होता। प्रतीत मतलब स्वा तो का तो कोई भाव ही नहीं। जब आपको चाहिए स्वा का हाँ। मतलब अपना तो कोई भाव है ही नहीं। अपना नहीं बोल सकते, स्व बोल सकते। अपना भाव तो है ना। वही मैं बोल रहा हूँ। स्वा जब भाव में घुसता है तो जब वस्तुओं में घुसता है, वस्तुओं में, जरूरत में ऐसा प्रतीत होता है हाँ। कि उसे जरूरत है। हाँ। एक्चुअल में उसे कोई जरूरत नहीं है ना। नहीं। जैसे कि हम यूं कहें कि नर्मदा में सूर्य की छाया पड़ी तो सूर्य बहता हुआ प्रतीत फील कर रहा है। एकदम। एक्चुअल में वो टच में भी नहीं है हाँ। नर्मदा के। हाँ। लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि वो नर्मदा बन के बह रहा है। एकदम। यही तो भ्रम है। हाँ। जीव जिसे हम कहते हैं वही ये भ्रम ही जीव है। तो ये भ्रम है ना। ये भ्रम है तो पैदा हो गया ना। पैदा हो गया उसको ये कि वो नर्मदा बन के बह रहा है। भ्रम तो पैदा हो गया है। वैसे ही स्वा को इन भावों में रह के ये भ्रम पैदा हो गया कि वो भी इस तरह का है। उन वस्तुओं में रहता है। उन वस्तुओं से कुछ लेकर के उन वस्तुओं से कुछ लेकर के इवन शरीर से भी भ्रम पैदा हो गया कि मैं इसी से जीवित हूँ। इसी से जीवित बस यही माया जा रहा है। हाँ। उसे ये लगा कि इसी से मैं हूँ। अगर मैं ये नहीं लूंगा तो मैं नहीं रहूंगा। तो वो वस्तुओं पे निर्भर हो गया। वस्तुओं और शरीर पर। शरीर के द्वारा ले रहा है। शरीर के द्वारा तो मेन वस्तुओं पे निर्भर है, ना कि शरीर पे। शरीर तो निमित्त है। वस्तुओं पर निर्भर वो वस्तुओं पे है, शरीर पे नहीं है। शरीर पे जरा सा भी वो निर्भर नहीं है। क्या निर्भर वो वस्तुओं पे है, शरीर सिर्फ निमित्त है। और जब वो शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसा होता है कि अब वो वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाता, तो खुद प्रार्थना करता है कि मैं अब इस जीवन से छुटकारा पा जाऊं। शरीर वही का वही है लेकिन अब वो ले नहीं पा रहा है, तो वो खुद प्रार्थना करता है कि मैं अब इस शरीर से निकल जाऊं। आसक्ति बंधन शरीर में नहीं है, वस्तुओं में, लोगों में। हाँ। जिन चीजों से जुड़ा और वस्तुओं में भी सीधा नहीं है, उसके स्वाद में और गहराई में जाएंगे, रस में। हाँ, वस्तुओं से भी नहीं है। वही वस्तु वो फेंकता भी है
जिस वस्तुओं के लिए वो लड़ाई करता है वही वस्तुओं को कचड़े में फेंकता है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे रिश्ते हो, कुछ भी। जब तक उसकी जरूरत पूरा होता है, 5 इंद्रियों द्वारा लेता है, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा जब तक लेता है उसको लाभ मिलेगा, तभी तक वो उसको रखेगा नहीं, फेंक देगा। जैसे मान लीजिए आपने भोजन पकाया और 56 प्रकार का भोजन पका दिया, बहुत प्रिय, आप देसी घी के डाला, जो जो डाल सकते डाला, ले आपने खाया, बच गया, लेकिन वो सुबह महक गया, अब उसे आप नहीं खाओगे, फेंक दोगे। क्या उस भोजन से लगाव था? नहीं, स्वाद रस जरूरत। अब वो स्वाद उसमें है लेकिन महक गया है, अब मेरे शरीर को नुकसान करेगा, मुझे नुकसान करेगा, इसका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा, अब इसे फेंक दो। तो आप कह सकते हैं, सीधा सीधा इस बात को समझ सकते हैं कि आपका लगाव किसी से भी नहीं है, सिर्फ जरूरत से है। जरूरत में हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम आपको बहुत मानते हैं, और जरूरत भी भ्रम है, जरूरत भी भ्रम ही है वो वास्तव में। अगर वास्तव में समझ में आ जाए तो छोड़ दो, तब समझ में आ जाए कि भ्रम है। हाँ भ्रम है कि नहीं, करेक्ट। अगर समझ में आ गया कि भ्रम है तो छोड़ दो, अब से छोड़ दो, तो समझ लो भ्रम था। अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो कैसे कह सकते हो कि भ्रम है? भ्रम है। कैसे कह सकते हो, बताइए। आप कह तब सकते हो इस बात को जब आप छोड़ दो, बिना छोड़े आप नहीं कह सकते हो ये भ्रम है। अगर आप कह रहे हो ये भ्रम है तो छोड़ो, फिर आप उसके पास मत जाओ ना, भ्रम है तो। लेकिन जा भी रहे हो, उपयोग भी कर रहे हो, लड़ाई भी कर रहे हो, करो, भ्रम है, नहीं, ये बात नहीं, ये सही नहीं। नहीं, दोनों बातें नहीं हो सकती। भ्रम है तो छोड़ दो ना, छोड़ दो तब कह सकते हो भ्रम है। क्या? छोड़ दो तब कह सकते हो भ्रम है। वो बालक उधर ले ले, अंदर ले ले, हाँ अंदर ले ले, वो अंदर ले ले, काट, हाँ जा बेटा, हाँ। समझ रहे हो? ये सच और झूठ में है, हाँ फिलहाल सच है ये, हाँ, वही कह रहा हूँ। अभी आप सच और झूठ में है, गलत सही में है, अच्छे बुरे में है, राग और द्वेष में है, इसी में आप जीवन जी रहे हैं। आप इसे भ्रम नहीं कह सकते। भ्रम कहने का मतलब है कि आप छोड़ दो। क्या? छोड़ दो। अगर ऐसा है तो छोड़ दो ना, भ्रम है तो पकड़े क्यों हो? बोलिए, पकड़े क्यों हो? भ्रम नहीं है इसलिए पकड़े हैं, भ्रम नहीं है इसलिए पकड़े हो। भ्रम होगा तो छोड़ दो, छूट जाएगा। ये समझिए। जिस दिन आपको पता चल गया कि भ्रम है, ज्ञान हो गया, उस दिन आप छोड़ दोगे। भाई आप अगर कुछ जेब में रखे हो और पता चल गया कि नुकसान दे रहा है तो आप रखोगे? बोलिए, आप उसे फेंक दोगे, चाहे वो कितना भी प्रिय हो। ये हाथ बड़ा प्रिय है, इसको से तेल साबुन सब लगा रहे हो, लेकिन पता चला दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, बोला कैंसर है, अगर इसे नहीं कटाओगे ये सड़ जाएगा, क्या करोगे? कटाने का पैसा दोगे क्या? क्योंकि इसे बचाना है, अपना ही हाथ कटवा के पैसा दोगे। क्या हाथ प्रिय था? नहीं, मेरी जरूरत पूरी कर रहा था इसलिए प्रिय था। अब यहाँ हो जाए तो ये बोले कटवा दो तो ये भी बच जाएगा, ये भी बच जाएगा, कटाओगे? नहीं यार, ये करते ही तो हम नहीं रहेंगे इसमें। क्या कटवाओगे? कहोगे नहीं, अब चाहे जितना दिन भी रहूं सड़ने दो, कि कहोगे काट दो? ये भी बच जाएगा और ये भी बच जाएगा। अगर वो कहे इतना हिस्सा आपका खराब है, इतना ये कटवा दो यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी बच जाएगा और ये भी बच जाएगा, तो क्या करोगे? अब देखिए, यहाँ आपकी बात आ गई। क्या? हाथ कटवाने में खुश थे, यहाँ अब आपकी बात आ गई। आपको पता है ये जैसे ही कटवाया और ये यहाँ तो मैं गया
तो आप कहोगे सड़ने दो, जितना दिन जी लो जीऊंगा। देखिए अब आपकी बात आई, भ्रम है तो कटवा दो। अब आपकी बात आई, बात समझ रहे हो? लेकिन इसका भी उत्तर है हाँ, उत्तर है। तो ये प्रश्न कहाँ है? स्वभाव। हाँ स्वभाव आपने बोला भ्रम है तो छोड़ दो। हाँ, भ्रम है तो छोड़ दो। छोड़ इसलिए नहीं रहा है कि उसे परमात्मा भाव में जीना है। किसमें? स्वा का जो भाव है हाँ, उसे परमात्मा भाव तो में भ्रम, जीना है। भ्रम क्या है? स्वाद, स्वा का ही भ्रम है। स्वाद का, हाँ, स्व का नहीं। नहीं नहीं, शरीर को जीव जैसे जो स्वाद नहीं ले रहे, भोजन ले रहे, आप किसमें हो वो बताओ, उदाहरण मत दो। नहीं नहीं, मैं उदाहरण से ही तो समझना होता है। उनकी समझने- उदाहरण मत दो ना, समझने के लिए जो व्यक्ति अपने आत्मभाव में अपने को पहुंच लेके गया, बात करो। जो व्यक्ति आत्म भाव में पहुंच गया, हाँ, अब उसे परमात्मा भाव या ब्रह्म की यात्रा पे जाना है, तो उसके लिए भी तो देह क्या वो नहीं, आत्महत्या तो नहीं जाना नहीं है, करेगा। वो भ्रम से छूट गया। फिर वो आत्म आत्म भाव में जो स्थिर हो गया, स्थिर हो अब गया। उसके सामने भ्रम रहा ही अब नहीं। वो भ्रम, बट देह तो है उसके पास, देह है ना, तो क्या वो मर जाएगा? कौन? आत्म भाव वाला। जरूरत क्या है? भ्रम आप कह रहे हो, हम थोड़ी न कह रहे हैं। वही वही मैं बोल रहा हूँ। भ्रम कौन कह रहा है? हाँ। आप कह रहे हो, मैंने कहा क्या? करेक्ट, मैं वही बोल रहा हूँ कि आत्म भाव वाले को हाँ, परमात्मा भाव में जीने के लिए शरीर चाहिए। क्या शरीर चाहिए? किसको? आत्म भाव। वो रहेगा तो भी, आत्म भाव में स्थिर अगर हो गया तो शरीर रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी वो परमात्मा में रहेगा। परमात्मा वो न शरीर को मारेगा न बचाएगा, दोनों नहीं करेगा। दोनों नहीं करेगा। दोनों वो नहीं करेगा, नहीं करेगा। दोनों नहीं करेगा। लेकिन जो आत्म भाव में नहीं है वो हमेशा अपने आप को बचाएगा। बचाएगा। क्या? हाँ, बचाएगा। क्योंकि उसे आत्म भाव इस शरीर के द्वारा ही पहुंचेगा, पहुंचेगा, तो वो उसे बचाएगा। बचाएगा। अब ये उसे ये देखना है कि मैं आत्म भाव में स्थिर होने के लिए बचा रहा हूँ कि शरीर को भोग के लिए बचा रहा हूँ। ये वही जानेगा। ये उसे पता है। उसे ही कोई पता ये दूसरा आदमी नहीं बता सकता। नहीं बता सकता। या तो वो आत्मज्ञानी बताएगा, तो आत्मज्ञानी ये बात नहीं बताएगा। नहीं बता। क्या? नहीं बता। नहीं बताएगा, वो बता तो देगा। वो तो आप उसके साथ रहोगे तो समझ जाएगा तुम किस में जी रहे हो, आत्म भाव के लिए जी रहे हो कि भोजन के लिए जी रहे हो, भोग के लिए जी रहे हो। लेकिन वो आपको नहीं बताएगा। इसलिए नहीं बताएगा कि आप देख लो क्या करना है, क्योंकि आप समझ के पकड़े हो। अगर बेसमझ में पकड़े होते तो बता देता। तो देखना ये है कि आप आत्म भाव के लिए जी रहे हो कि आप भोग के लिए जी रहे हो, अब भोजन के लिए जी रहे हो। यही किसी भी जीव की तीन स्थिति है। या तो आत्म कल्याण के लिए जी रहा है, उन वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, या तो वस्तुओं का उपयोग भोग और भोजन के लिए कर रहा है। अब देख लो आप किसके लिए कर रहे हो। तीनों का जो साथ में तीनों कर रहे हैं, आत्मभाव के लिए भी, भोग के लिए भी, भोजन के लिए, वो बौखला गए हैं। क्या? वो बहुत ज्यादा अशांत हो जाते हैं। आत्मभाव में कोई भी स्थिर हो गया तो वो प्रयास से मुक्त हो जाता है। क्या? उसका प्रयास नहीं रहता। समझ गए? भ्रम तो हम किसी के द्वारा, किसी के कहे हुए शास्त्रों, गीता उपनिषद पढ़ के किसी की बातों को हम भ्रम समझ रहे हैं, लेकिन ये समझ मेरी नहीं। क्या? ये समझ किसी और की है, मेरी नहीं। मेरे पास ये शब्द है उनके, लेकिन वो समझ मेरी नहीं। अगर मेरी होगा तो छूट जाएगा। ये समझ अभी उनकी है। उनकी समझ को लेके मैं घूम रहा हूं, लेकिन काश उनकी समझ का उपयोग करते। बात हमें समझ में आई है, लेकिन किसी के द्वारा समझ में आई है। मेरे द्वारा समझ में आनी चाहिए। क्या? तब छूट जाएगा। किसी और के द्वारा समझ में आने से नहीं छूट जाएगा, आपके द्वारा समझ में आना चाहिए। और आत्म भाव वाले भी क्या गिर सकते हैं? कौन? नहीं, भाव में जो नहीं, आत्मभाव वाले गिर नहीं सकते। एक बार आत्मभाव में स्थिर हो गया
तो गिर नहीं सकता, उसके ऊपर पूरी तरह है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, हाँ। अब कोई दूसरा नहीं गिरा नहीं। सकता, लेकिन खुद गिर सकता। वो उसके ऊपर है, उसके ऊपर है। क्योंकि कभी न कभी जीव होने से पहले वो आत्मभाव में तो था, तो कैसे गिरा? जरूर वो अपने स्वतंत्रता से गिरा है, तभी तो आज प्रयास कर रहा है। कभी न कभी तो वो आत्मभाव में स्थिर था जब पहली बार आया, तो उस समय तो अपने इच्छा से ही गिरा है। तो आज इसीलिए तो इच्छा से जाना पड़ रहा है, इच्छा छोड़कर, इच्छाओं से छुड़ाना पड़ रहा है उसी को। तो ये अपने आप को गिरा सकता है, उसके ऊपर है, लेकिन कोई और उसे नहीं गिरा और सकता। नहीं गिरा। नहीं, कोई और नहीं गिरा सकता। और आत्माओं में अगर कोई स्थिति नहीं है जिसकी, अभी वो यात्रा कर रहा है, तो उसे कोई भी गिरा सकता है। अगर वो ध्यान न रखा तो ध्यान न रखा उसे कोई भी बहला फुसला सकता है। फुसला सकता। हाँ, समझ गए? गुरुजी, भाव और स्वरूप एक ही है कि अलग है? भाव अलग है। तो जैसे क्या महाराज जी, हाँ, विचार का घनी रूप ही भाव है? घनी रूप में। घनी रूप का अर्थ है कि जैसे एक विचार का जब आप बार बार चिंतन करते हैं, हाँ, उसी से भाव बन जाता है। जैसे कि माँ के साथ हम रहे, गोद में थे माँ, धीरे धीरे साल भर 2 साल, तो माँ का एक भाव बन गया। माँ जरूरत पूरी कर रही है, भी मतलब उस जरूरत है। जरूरत से तो चिंतन जरूरत से ही हो रहा है। हाँ, जरूरत से ही विचार बनता है। हाँ, एकदम, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जरूरत से विचार बना, एकदम, और बार बार विचार का चिंतन ही हाँ, भाव बनाता है। एकदम, एकदम, यही हम कह रहे हाँ, हैं एकदम, कि विचार का घनीभूत रूप एकदम, ही भाव है एकदम, ना? और भाव का घनी रूप रूप ही स्वभाव है। हाँ, एकदम, एकदम, भाव हाँ, भी जब घनीभूत हो हाँ, गया, उसी स्वभाव में वो जीने फिर लगा। वो उसी स्वभाव में वो निश्चित हो जाता है, तो वही तो मैं कहता हूँ, जैसा आप करते हो वैसा बनने लगते हो। बनने लगता है। सीधी सी बात हाँ, है, बस वही चीज़। जैसा आप करते हो वैसा बनने लगते हो। क्योंकि जरूरत से विचार हाँ, उत्पन्न हुआ, एकदम। और जब वो जरूरत विचार बार बार जब उसने दोहरा- काम किया, हाँ, काम किया, तो तो उस वो पे फिर भाव जटिल होने लगता है। जटिल होने हाँ, लगता जटिल है। होने लगता है, और वही संस्कार के रूप में मिलने लगता है। मतलब जमा होने, हाँ, मिलने लगता है ना, मिलने लगता जमा है। होगा तो मिलेगा ना, हाँ, मिलेगा, आपको मिलने लगता है। वही याद के रूप में हाँ, बार मिलेगा, बार एकदम, याद आती है किसी चीज को देख के, एकदम, संस्कार रूप में। भाव से फिर विचार, एकदम। ये है। तो विचार ही कर्म बनाते हैं। नहीं, जरूरत जरूरत से विचार, विचार से भाव, और भाव जैसा आप कर्म करोगे फिर वैसा बनने लगते हो। बस सीधी सी बात। इसलिए करने से पहले सोच समझ लो, क्योंकि आप बनोगे, हाँ, ध्यान रखो। बिल्कुल। अब करने से पहले बोलचाल पे ध्यान दो, ठीक है? कि कुछ भी करने से पहले बोलचाल करते हो, तो बोलचाल क्या कर रहे हो, देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, स्वाद क्या ले रहे हो, और शब्द और स्पर्श सोच समझ के छुओ। हाँ, क्योंकि जो छुओगे वो तुरंत कैच हो गया, कैमरा ने कैच कर लिया। हाँ, इसलिए तो कहा गया है उठना बैठना बोलचाल ये सब समझदारी से करना चाहिए। हाँ, आप वहाँ बातें ना करो जो आपके मार्का मार्गी नहीं है, क्योंकि आप ले रहे हो ना, 5 कैमरा हमेशा चालू है, बिल्कुल। आप ले रहे हो। रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, कैमरा एकदम। ही नहीं, रिकॉर्डिंग चालू तो वही कैमरा ना, कैमरा तो वही। रिकॉर्डिंग में रील भी है। हाँ, और अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, डाटा है जो। अनलिमिटेड है, हाँ, अनलिमिटेड है। इसलिए कुछ डालने से पहले देख लो क्या डाल रहा हूँ, क्योंकि निकालना इतना आसान नहीं, डालना बड़ा आसान है। इसमें क्या है, डालना बड़ा आसान है। समझ रहे? बोलो महाराज, आप कुछ बोल रहे थे।
मैं पूछ रहा था भाव और स्वभाव एक ही है कि अलग है? अलग। तो जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि जो आत्म भाव में स्थित हो गया वो प्रयास से मुक्त हो जाता है प्रयास से। और रह के भी उसमें है, तो आत्म भाव में स्थित होना और आत्म स्वरूप में स्थित होना एक ही बात हो गई कि ये भी अलग है? आत्म भाव, आत्म स्वरूप, यहाँ आपने पिंड को ला दिया तो एक ही है, एक दो ही। नहीं। आत्म स्व कहो, आत्म स्वरूप कहो, चाहे आत्म भाव कहो, तो आपने यहाँ रूप को ला दिया आत्म भाव में, लेकिन भाव है ना, भाव जैसे हुआ तो रूप तो आया ही, नहीं तो आत्म कहते, भाव भी खत्म हो जाता। भाव है मतलब रूप में आप इस पिंड में हो, तो आत्म में स्थिर हो जाता। आत्मा का तो कोई भाव है नहीं। आत्मा का भाव नहीं है, आत्मा का भाव नहीं है, लेकिन अभी भी इस पिंड में तो है। दो रूप में उलझे हुए हैं ना, इस रूप को बचाने के लिए अनेक रूप का उपयोग कर रहे हैं इसकी जरूरत के लिए। एक रूप ये और अनेक रूपों को इसके लिए उपयोग कर। बाहर के रूप से पिंड से छूट गए अनेक वस्तुओं से, तो आत्मज्ञान होगा, स्वरूप में आएंगे, स्व का ज्ञान होगा, और इस रूप से पूरी तरह अगर मुक्त हो गए तो उस परम सत्ता का ज्ञान होगा। बात समझ रहे? बोलो। बोलिए, बात समझ में आप हो गया आपका? तो अभी अगर हमने कुछ समझा है तो किसी के द्वारा, स्वयं के द्वारा समझोगे तब कल्याण होगा। किसी के द्वारा समझने से अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया और पता चला आप उठा के उपयोग न करके सामने वाले को देने लगे, तो फिर आपके पास क्या बचा? लोग बोलते हैं ना, मेरे पेट में बात नहीं पचती, पचाने वाला साधक होता है। क्या मैं कह रहा हूं, आपने इनसे कुछ पैसा लिया और उनको दे दिया, तो आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं, आपने बस पैसे को देखा, बस तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं। यही हो रहा है। साधना तो जरूरी है, अपना तो पड़ेगा ही। इसीलिए तो कहा गया, चिल्ला चिल्ला के बोले कि जाओ और रहो शरण में। ऐसे ही बोले क्या? तुम्हारे बस का नहीं है, विद्यार्थी के बस का नहीं है कि बिना शिक्षक का वो पढ़ ले। क्यों नहीं समझ रहे हो बात? कितना भी पढ़ा, कितना भी टैलेंटेड आपका बालक हो, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक चाहिए। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। आप सोच रहे हो मैं किताब मंगा के घर पे अध्ययन करके निकल लूंगा। शिक्षक क्या है ना कि सिर्फ किताबें पढ़ाना ही काम नहीं, बहुत कुछ है जो पढ़ाने के साथ देखता। किताबों में क्या? हाँ, किताबों में तरीका नहीं लिखा होता, तरीका शिक्षक के पास होता है, तरीका गुरु के पास होता है। तुम्हारा उठना बैठना, बोल चाल चाल सब देखेगा। तुम चल रहे हो तो कैसे चल रहे हो? ये किताब थोड़ी, ये किताब थोड़ी ना, किताब तो मुद्दा चीज है। हाँ तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, हाँ, वो हर समय तुम्हें टोकेगा, टोकेगा, निगरानी रखेगा हाँ, आपकी हर चीज पे। हाँ, तो शिक्षक या गुरु इसीलिए बहुत जरूरी है। हाँ। कहाँ कब क्या करना है आपको, हर जगह आपको टोकता रहेगा। यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं ये करना है, वो हर समय टोकते रहता है। तो आपके क्या है, अहम भाव को ठेस पहुंचता है। क्या आपको घुटन होती है, ग्लानी होती है उसके साथ रहने में, इसलिए तो बहुत कम लोग वहां टिक पाते हैं। इसलिए गुरु का एक जगह है, शिक्षक का एक जगह है जहाँ पे आपका बैकग्राउंड काम नहीं करेगा। आप राजा के बच्चे हो लेकिन शिक्षक लाफा मार देगा। क्या आप शिक्षक है तो बात समझ रहे हैं? वो डांट देगा और नहीं कहेगा निकल लो। हाँ, अगर शिक्षक गुरु है तो। हाँ, अब बताओ ना, सुदामा के साथ कृष्ण भगवान भी तो लकड़ी बीनने जाते थे। आप बोलो, सोचिए, गुरु वो होता है, सम्राट के बालक थे ना। हाँ, लकड़ी बीनने जंगल में गए। आप सोचो जरा इस बात को।
गुरु वो होता है, गुरु के यहाँ बैकग्राउंड काम नहीं करता, शिक्षक के यहाँ बैकग्राउंड काम नहीं करता। इसलिए उनकी शरण में जीना जरूरी है, उनकी शरण में रहना जरूरी है। नहीं तो आप पूरा, मैं कह रहा हूं अपने बालक के लिए पूरा गाइड वाइड सब मंगा दो, आपको लग रहा है वो बालक कभी पढ़ पाएगा? इसीलिए गुरु की शरण में रहना बहुत जरूरी है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या? चलो हम अध्ययन करके निकल लेंगे, और वो और अहंकारी हो जाते हैं। समझ रहे हो? गुरु भी तो मिलना चाहिए। खोजोगे मिलेगा, हाँ वही तो, नहीं तो खोज होनी चाहिए। ढेर है ना। जो जिस टाइप का है वो वैसा गुरु मिल जाता है उसे, मिल जाता है। हाँ सही, भाई, मार्केट में मिलता है। मार्केट में कितने टाइप के गुरु हाँ हैं? एकदम। बोलो आप। शिष्य में जो जो शौक है, बस गुरु में उससे डबल शौक है। हाँ एकदम। आ जा भाई। आ जा। सही बात है। इसलिए समझना है, समझ के निकलना है। समझ रहे हो? बहुत जरूरी है रहना, रहना बहुत जरूरी है। हाँ उसके साथ रहना, उसके साथ जीना। वो हर वक्त तुम पे नजर रखा है, क्या? क्योंकि उसकी नजर और कहाँ जाएगी? उसके पास देखने के लिए कुछ है तो नहीं, क्योंकि संसार में उसे जो देखना था देख लिया। अब उसे बस इतना देखना है कि तुम निकल लो। अब तुम कैसे निकल लो? हर समय उसके पास आसपास रहोगे तो हर समय तुम्हें ही तो देखेगा, वो देखे किसे? क्या उसके पास और काम क्या है? एक शिक्षक के पास क्या काम क्या है? विद्यार्थी को शिक्षा देना, नहीं खा पी के सोना। और उसके जीवन में क्या रहा बताओ? एक अच्छे शिक्षक की पहचान यही है ना, इस शुद्ध शिक्षक की पहचान यही है ना, विद्यार्थियों को शिक्षा देना या खा पी के सोना? नहीं तो गुरु के पास क्या है? और कोई उस स्थिति में है तो उसका एक ही काम है, उसके आसपास जो रह रहे उन पे ध्यान रखना, खा पी के सोना। यही है उसकी जिंदगी में, और क्या रहा? क्योंकि उसकी तो यात्रा हो रही है, उसकी तो यात्रा हो रही है ना, उसे तो अब प्रयास करने कोई जरूरत नहीं। अभी अब शिक्षक को प्रयास करने की जरूरत है क्या? क्या आपको पढ़ाने में उसका प्रयास लग रहा है? आपको क्या आपको लग रहा है कि वो पढ़ाने में आपके लिए कुछ प्रयास कर रहा है? नहीं। और एक शब्द की उसको जरूरत है क्या? एक शिक्षक को वो जितना भी बच्चों को पढ़ा रहा है उससे उसको कोई जरूरत है? एक शब्द से कोई जरूरत नहीं है। अगर वो सुबह से शाम तक बैठा है तो आपके लिए बैठा है, एक शब्द भी उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो निकल गया। क्या? वो निकल गया उससे। अब वो पढ़ा रहा है तो आपके लिए पढ़ा रहा है। अगर वो सुबह से शाम तक बैठा है तो आपके लिए बैठा है, उसे कुछ नहीं चाहिए। उन शब्दों जिन शब्दों का उपयोग कर रहा है उन शब्दों से उसे कोई लेना देना नहीं है, वो आपके लिए कर रहा है, क्योंकि उससे वो निकल गया। भाई उन शब्दों से निकल गया है, वही शिक्षक है ना। अगर वो सीखने के लिए पढ़ा रहा है तो शिक्षक है भी नहीं। सीख चुका वो, तभी वो पढ़ा रहा है। तो वैसे ही गुरु होता है, वैसे गुरु होता है। समझ गए? बोलिए, कोई प्रश्न हो तो लीजिए महाराज। वहाँ माँ नर्मदा का ले लिया करो। नहीं क्या कराया दर्शन? हाँ अच्छा कराए। अच्छा बिपिन गुजर मात नर्मदे हर गुरु जी, राजेंद्र कुमार मात नर्मदे हर गुरुदेव जी, राज कपाड़िया पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर, मात नर्मदे हर घनश्याम सिंह, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश, गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम।
छेदी कंप्यूटर मात नर्मदे हर। रमेश जय सिंह जी नासिक से गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। आज मेरा जन्मदिन है, कृपया करके आशीर्वाद दे दीजिए। किसको? नासिक से वो रमेश जी। अच्छा, जन्मदिन है। पिताजी ने आशीर्वाद दिया है या नहीं? रमेश जी का जन्मदिन है आज उनका। हमने कहा पिताजी ने आशीर्वाद दिया कि नहीं? दोनों का है। मम्मी जी की। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान। जय माता दी। कुसुम देवी मात नर्मदे हर गुरु जी। दीपक केवट जय श्री राम गुरु जी। शरण स्पर्श गुरु जी। वीणा अरोड़ा विनोद वीणा गुरु जी प्रेम प्रणाम। विनय राजपूत गुरु जी दंडवत प्रणाम। वीणा अरोड़ा मात नर्मदे हर। अश्विन पटेल कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। देवेंद्र जुल्का हर हर नर्मदे हर। सौरभ हरसी महाराज जी, कोई ऐसा भी प्रश्न है जिसका समाधान आपको जीवन में नहीं मिला? नहीं, अब नहीं रहा। 19-20 तक रहा, अब नहीं रहा। आपको ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। LG वेला गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। शिखर थैंक यू गुरुजी मात नर्मदे हर। संजय वाजपेयी जय नर्मदे हर जय परमात्मा। एंटरटेनिंग शॉट मात नर्मदे हर गुरुजी चरण स्पर्श कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मण लच्छू है महात्मा कर्नल साहब में काफ़ी परिवर्तन आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या आपको और कर्नल साहब को भी लग रहा है? आप दोनों मुझे कुछ बताइए, अच्छा लगेगा। कर्नल ही बताएं, अब हम क्या बताएं? कौन? लो बोल रहे हैं कौन? सारी कहानी खत्म हुई है, वो कहता है कौन? किसी ने आपके लिए लिखा है, पढ़ दीजिए फिर से नाम के साथ। लक्ष्मण लच्छू है महात्मा कर्नल साहब में काफ़ी परिवर्तन आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या आपको भी और कर्नल साहब को भी लग रहा है? आप दोनों मुझे कुछ बताएं, अच्छा लगेगा। तो ये कर्नल ही बताएंगे। प्रश्न समझ में नहीं। आप में प्रश्न कुछ नहीं है। वो प्रश्न नहीं है, वो कहना चाहता है कि आप में कुछ बदलाव वो देख पा रहे हैं। अच्छा है। तो क्या सही है गलत है ये पूछ रहे हैं। बदलाव तो हो रहा है। हाँ, ये वो अपना, क्योंकि कई देर तक आपको देखते हैं ना वहाँ जो लाइव। भी रहेगा वो बदलने के लिए हाँ। मजबूर हो जाएगा। ना कोई चारा नहीं है उसके पास। ऑप्शन नहीं है। नहीं बदलेगा तो भाग जाएगा। भाग जाएगा। तो गुरुता फेल है। हाँ वही तो, ये आभास वो कर पा रहे हैं। हाँ, तो जब समझ लो आप वहाँ से आपको फील हो रहा है। उन्हें फील हो रहा है। जिसके ऊपर बीत रही है उसका क्या हाल है? उसका क्या हाल है, सोच लो। जब आप इतनी दूर से फील कर रहे हो। बदलना ही पड़ेगा। हैं, तो जिसके यहाँ तो ऊपर- अगर कोई रुका हाँ, तो बदलना ही पड़ेगा। कुछ न कुछ तो बदलेगा ही वो। हर इसके हाल में। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम कह रहे हैं बुद्धि से कितना भी जड़ हो वो, शरीर बदलेगा उसका। है कि नहीं? भाई मान लो वो ऊपर से जा रही बातें उसकी, तो भोजन से शरीर सधेगा उसका, सदेगा। है ना? देखिए कुछ तो सदोगे आप हर क्षेत्र में। अगर इसलिए थोड़ी तो बहुत यहाँ भी की बुद्धि व्यवस्था जो है ना एकदम परफेक्ट है सब। perfect यहाँ क्या? एकदम। हाँ भाई, फुल परफेक्ट। यहाँ तो किसी आपको भी संस्थान की जब व्यवस्था बनती है हाँ। तो बहुत सोच विचार के हाँ। बाद बनती है। एकदम। ऐसी थोड़ी बन जाती कि रोज बदलते रहो, है ना? रुकेगा भी वही फौज जिसको में है। बदलना होगा, नहीं फौज में तो लोग आएंगे और भगाते जाएंगे। हैं, बोलो एकदम। जाओ भाई, यहाँ जाओ। आपके लिए नियम नहीं बदलेगा, नहीं है कि बदल। नहीं? वैसे ही होता है। यहाँ से गए ना, सुबह एक ने चना मांगा, गए उड़ीसा के थे, हम कहे 12 के बाद, तो बोले सुबह दे देते, हम रुकते नहीं, हम कहे नहीं मिलेगा। आप यहाँ के लायक बन के आना। यहाँ का सिस्टम आपके लिए नहीं बदलेगा। अगर यहाँ के व्यवस्था का उपयोग करना है तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा, नहीं तो जिस रास्ते से आए हो आराम से बिना किसी द्वेष के। यहाँ तो जरा सा भी हाँ, मैं- किराया भाड़ा नहीं है तो अब हम मैं दे वो देंगे सहयोग करूंगा, वो हम सहयोग वो सहयोग करेंगे, लेकिन यहाँ आपको बदलना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं। का बदलेगा। हम्म, 9 महीने टिक गया यदि कोई 9 महीने, हाँ, तो
सात जन्म से बदल जाएगा, हाँ हाँ बदल गए। जन्मों की मतलब सुधर जाएगी उसकी। यहाँ पे मतलब जैसे जैसे आपका दिन दिन आप और बढ़ेगा वैसे वैसे आप पे और नजर रखी जाएगी। क्या? हाँ, बिल्कुल जैसे जैसे आपका दिन बढ़ेगा तो आप वो मत समझो कि आपको छूट भी, और भी आप नजर में आ रहे हो। आ रहा है। क्या? हाँ, अब और आप पे चोट तेज और की आप पे जाएगी। अब कोड़े और आप ये पे लगेंगे। टूटेगा तो नहीं। जैसे हाँ जैसे जैसे आपका दिन वो आएगा वैसे वैसे आप पे और भी नजर मतलब नजर रखी जाएगी। ये सिस्टम आप पे और नजर रखेगा। जरूरी है। हाँ, आप ये मत सोचो पुराना रहोगे तो आपको छूट मिले, आप पे और नजर रखी जाएगी। ये सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ का प्राकृतिक है। ये सिस्टम मैंने नहीं बनाया है। ये अपनों की कुटिया का नाम से लेके ये बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं, ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंद, ये जितना है सब उतरे हुए शब्द हैं, आए हुए शब्द हैं। यहाँ का पूरा व्यवस्था कैसे क्या देना है ये सब प्राकृतिक है। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष सिस्टम को नहीं बना रहा है। और यहाँ समझौता नहीं हो सकता। क्या? नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। जैसे उन्होंने कल कितना प्रयास किया ये देने का, आपने देखा। ना तो ना, उन्होंने बहुत प्रयास किया जो आए थे राजस्थान से, लेकिन हमने कहा ना तो ना और हाँ तो हाँ, बस बात खत्म। ना तो ना ही है, क्योंकि उसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि मेरे तरफ से ना थोड़ी ना है। मेरे तरफ से ना होता तो मैं जरा इधर उधर समझौता कर लेता। मेरे तरफ से ना थोड़ी ना है कि मैं आपको हाँ बोल दूं। जैसे मैंने उस दिन कहवाया कि वापस कर दो, तो मेरे तरफ से थोड़ी ना था। हमने उसको कहा मुझे फोन भी मत करना, वापस कर देना, तो मेरे तरफ से थोड़ी ना था, या मेरे तरफ से हाँ थोड़ी ना है। ये ना हाँ के ऊपर कुछ है। ना हाँ के ऊपर कुछ है, क्योंकि ना हाँ में हम आप हैं। यहां ना तो ना, हाँ तो हाँ, बस इतना है। मैं भी इस व्यवस्था में सिर्फ निमित्त हूँ। मैं भी कोई सिस्टम व्यक्तिगत में यहाँ थोड़ी बना रहा हूँ, ये होता जा रहा है। आप जो सालों से आप घर पे बैठ के आश्रम में जा के कर रहे थे, नहीं हो रहा था, यहाँ तो ऐसा ही होगा, ऐसे ही। ये बात मुझे मालूम है। यहाँ रहना ही सधना, रहो तो सधो, नहीं तो भगो। बस यहाँ का यही वाक्य है। रहोगे तो सधोगे, नहीं तो भगोगे। यहाँ जितना आप पुराने होंगे उतना आप पे और नजर रखी जाएगी। ऐसा नहीं कि जितना पुराने हो गए आपको छूट मिलेगी, आप पे और नजर रखी जाएगी पूरी तरह। ज्यादातर यही होता है ना, पुराने होते जाते हैं तो लापरवाह बनते जाते हैं। नहीं, यही तो बात है। यहाँ पूरा उल्टा है। हाँ, यहाँ पूरा एकदम उल्टा है तो सीधा, लेकिन अब उल्टा है। देखना वो देना कहाँ? हाँ, ये तो ये बोलिए। हाँ बोलिए। आता रोज रोज आता है। हाँ, सब यहाँ आते हैं। उधर से आता है, उस साइड से रहता है कहीं। हाँ, रोड पे आस करके वही कल यहाँ बैठा रहा बहुत देर तक। सत्संग सुनता है ये। सत्संग, हाँ। सत्संगी है। आता है, रोज कई आता है। बार वो आता आता ही है। है।
कुछ हो सकता है, कुछ बोल थोड़ी नहीं सकते हैं। कल भी यहाँ बहुत देर तक बैठा रहा, फिर वापस मात नर्मदे है। हाँ। बैठिए। और कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया। बोलिए। अनिल तिवारी, गुरुदेव सादर चरण स्पर्श नर्मदे हर। मात नर्मदे। प्रेम लता, प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर, लखनऊ से। इंद्रमणि सौचन, सादर प्रणाम गुरुजी। रेणुपुरी, प्रणाम स्वामी जी, मात नर्मदे हर। मात नर्मदे। वह चंदा बिजनेस, सतगुरु जी, मात नर्मदे हर। आपने दुख क्यों चुना? क्या सुख चुनने से आत्मज्ञान नहीं हो सकता? दुख इसलिए चुना कि सारे सुख के बाद दुख ही आएंगे। क्या आप जितना सुख का चुनाव कर रहे हो उसका परिणाम, आखिरी परिणाम है दुख। तो दुख क्यों ना चुनो? क्योंकि वो आखिरी है और आखिरी तक हमें पहुंचना है, तो आखिरी वाला चुनना पड़ेगा ना। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं जीवन में उसका आखिरी परिणाम क्या है बताइए मुझे? क्या है? दुख है। कुछ भी हो तो क्यों ना दुख चुन लो। हमने दुख सुख है तो ऐसे ही थोड़ी दुख को चुना, क्योंकि दुख आखिरी परिणाम है इस संसार का, तो मुझे आखिरी तक पहुंचना था, तो मैं दुख क्यों ना चुनूं? बोलिए। इसका वृक्ष थोड़ा सा आप जीवन में जो भी किए, आपका जन्म हुआ, जैसे ही समझने लायक हुए, एक समय ऐसा आ गया कि माँ बाप हमें छोड़ेंगे, हम माँ बाप को, ठीक है। स्वास्थ्य खराब हुआ, बीमारी हुई, दुख आया। फिर स्वस्थ हुए, सुख आया। फिर बीमार हुए, दुख आया। फिर बड़े हुए, दोस्त यार हुए, झगड़े लड़ाई हुए, पहले अच्छा लगा, फिर झगड़े लड़ाई हुए, दुख आया, ठीक है। पहले सुख मिला, शुरुआत में सुख मिला, फिर इसके बाद विवाह किए, उसी दिन पता चल गया कि हम दोनों में से एक जाएंगे। फिर बच्चे पैदा हुए, तो तब आखिरी परिणाम क्या है? दुख। दुख है ना। बिल्कुल। तो जब आखिरी दुख ही है तो दुख को क्यों ना चुनो? बोलिए। आप समझ गए? आप जिसको पाल रहे हो अपने हाथ से, पता है ना, या तो मेरे लिए रोएगा या मैं इसके लिए रोऊंगा। हाँ, या पत्नी के लिए मैं रोऊंगा या पत्नी मेरे लिए रोएगी। पक्का है या नहीं बताइए? हाँ, पक्का है। पक्का है ना, कि संशय है? नहीं नहीं पक्का। तो जब रोना ही है तो जब दुख चुन लो ना, सीधा सीधा। हाँ, रोना ही चुन लो। क्या बोल रहे हैं? और जब दुख आएगा तो मुस्कान होगी, क्यों? क्योंकि हमने चुना है। मेरा चुनाव यही था, मेरा चुनाव जिंदगी का यही था। तो हमने जीवन में आंतरिक पूरे भाव से मैंने दुख को स्वीकार किया, और इसलिए मैं कभी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया। तो दुख होगा कैसे? इसलिए हमने दुख को चुना, क्योंकि आखिरी है। बोलिए। लक्ष्मण लच्छू, कर्नल साहब, आप सब कुछ ठीक कहते हैं, लेकिन आपको उतना ही अधिकार है कहने का जितना आप हैं, क्योंकि जो आप नहीं हैं उसे नहीं बताना चाहिए, ये संत जी का कहना है। यदि इस बात को संत जी कहेंगे तो ठीक है, क्योंकि वह किन्होंने लिखा? कोई जो लच्छू। अच्छा, आपके लिए लिखा। हाँ। जिन्होंने कहा आपके लिए बदलाव, हम्म। आप में बदलाव आया है, उन्होंने आपके लिए लिखा है। फिर से पढ़ दे, फिर से पढ़ दो एक बार और। कर्नल साहब, आप सब कुछ ठीक कहते हैं, लेकिन आपको उतना ही अधिकार है कहने का जितना आप हैं, क्योंकि जो आप नहीं हैं उसे नहीं बताना चाहिए, ये संत जी का कहना है। यदि इस बात को संत जी कहेंगे तो ठीक है। बोलिए।
जीवन में किसी को भी जितना आपको प्रत्यक्ष है उतना ही बताइए, क्योंकि अगर आप अप्रत्यक्ष को बताओगे तो लोग भटक जाएंगे। आप तो भटक रहे हो, लोग भी भटक जाएंगे। जिस मार्ग का आपको पता ही नहीं है और आपने कह दिया इधर से उधर जाओ, तो भटक नहीं जाएगा, तो उसका तो परिणाम आपको भोगना पड़ेगा ना। अगर वो चला गया तो, और नहीं तो आपकी तरह आलसी रहा तो वो भी नहीं जाएगा। तो आप जाके उस परिणाम तक, लक्ष्य तक देख के आओ और फिर उसका पता बताओ कि है क्या ऐसा। बोलिए। एलजी बेला, फौजी साहब सत्संग को ट्रैक से उतार देते हैं। उल्टे सीधे उदाहरण देकर हम पोथी के ज्ञान से उब गए हैं। हमें तरोताजा ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान सुनना है। हंसना है तुम्हें, हंस लो। प्रत्यक्ष ज्ञान सुना है। श्रीमान जी उदाहरण अगर देते हैं तो प्रत्यक्ष दीजिए। जो आपने पहले बता दिया वही बात है, बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष में अभी कुछ बोलिए। देर पहले उसी पे बात हुई। हम्म, हंसना ना छोड़ना। बोलिए। किसी को हंसना है तो हंस लो भाई। वो एचएम द बिजनेस, सतगुरु जी क्या ईमानदारी और सत्कर्म करते हुए अगर मौत भी आ जाए और आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच पाए तो आगे की गति होगी या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। अगर अगला शरीर मिला, आत्मज्ञान के पहले अगला शरीर मिलेगा तो आपको ईमानदारी और सत्कर्म करने में मिलेगा। शुरुआत ही वहीं से होगी, इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बोलिए। हीरू कंवर, मात नर्मदे हर गुरु जी प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन। मात राजवीर, मात नर्मदे हर सतगुरु जी। नर्मदे। वो एचएम द बिजनेस, जो भीतर डल चुके हैं 5 इंद्रियों से, उसे कैसे निकालें। सत्कर्म करके, दुष्कर्म करके डाले हो, सत्कर्म करके निकाल दो। नहीं, अच्छा बताइए, भीतर जो है, आपने विवाह किया, जब विवाह का पहला दिन गौना का याद आता है तो बड़ी खुश होते हो, उसको तो निकालने का प्रयास नहीं करते, लेकिन बीवी से झगड़ा हुआ है उसको निकालना चाहते हो। दोनों तो आपने ही किया है ना। हाँ बोलिए। ठीक है। तो एक को निकालना चाहते हो, एक को नहीं, क्यों ऐसा? निकालो तो दोनों निकालो। हाँ तो वो तो हमें बड़ा सुंदर लगता है, हाँ तो फिर, और वो उसको, लेकिन किए तो आप ही हो। हाँ तो इसलिए तो हमारा भला नहीं होता ना कुछ। दोनों निकाले फिर तो, दोनों निकाल दो ना। हाँ तो फिर सुधार हो जाएगा। उसमें एक को नहीं निकाल, फिर वहीं पड़े रहते हैं हम। अच्छे फीलिंग को आप रखना चाहते हो, बुरे फीलिंग को निकालना, लेकिन बुरे में भी तो आपने कर्म किया है। नहीं, आप ही के द्वारा हुआ है ना। एक को निकालना चाहते हो, एक को रखना चाहते हो। अच्छी यादें, बुरी यादें, वो बुरी यादों में कर्म किसका था? आपका ही था ना। उसकी भरपाई कर दो, निकल जाएगा। एक यादों को समेट के रखना चाहते हो और एक यादों को पोटली बना के कचड़े में फेंकना चाहते हो, तो कहाँ जाएगा वो? मतलब प्रकृति में फेंको, जहाँ जाएगा वो सड़ेगा, तो दूसरों को घुटन होगी। अरे एक तो पोटली बांध ही नहीं पाओगे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिससे आप खुद ग्रसित हो, उसको प्रकृति में क्यों फेंकना चाहते हो भाई? बोलिए। जिस बातों से आप खुद ग्रसित हो उसको प्रकृति में क्यों छोड़ना चाहते हो? वो आपको झेलना ही पड़ेगा, पिंड में रहेगा। हाँ, इसलिए तो प्रकृति में बस आनंद है। क्या है? आनंद है। यहाँ पे प्रकृति में न राग है न द्वेष है। राग द्वेष सबके पिंड में है। सब अपना अपना लेके घूम रहे हैं। इस प्रकृति में पूरी तरह आनंद है। सब अपना अपना गठरी लेके घूम रहे हैं। इस प्रकृति में पूरी तरह आनंद बना है। क्या? यहाँ पे जरा सा भी माहौल आप गंदा नहीं कर सकते, इतनी आपकी ताकत नहीं है। प्रकृति एक झटके में वारा न्यारा करती है। क्या? एक झटका लगता है उसे। केदारनाथ में क्या हुआ बताइए? एक झटका लगा। हाँ, मिनटों लगे। मतलब आप बताइए कि मंदिर के अलावा वहां कुछ नहीं बचा। मैं गया था, सोचिए जरा। नहीं बचा।
एक झटका लगा अति की हुई थी हमने, तो एक झटका लगा ना, हम प्रकृति के साथ अति की हुई थी। एक झटका लगा। प्रशासन ने भी, लोगों ने भी कहा। और जब मैं गया तो देखा भीड़ उड़ कुछ नहीं, इक्का दुक्का, तो फिर मैंने उन्हें गले लगा लिया। क्या बोला, गजब बात है भाई, आज आप भी खा ली। हमने हाँ हमने गले लगा, क्योंकि वो बड़ा है भी, और मैं सीधा गले लगा लिया। बोला कि देखो प्रभु, आपके भी दिन है कि देखो कोई दिख नहीं रहा है, हाँ इक्का दुक्का, और पूरा गले लगाने का मौका मिला। कोई हटाने वाला नहीं था। क्या कोई हटाने वाला नहीं था। मैं चाहता हूँ मंदिर में ही रात भर रहता, अगर बैठा तो कोई नहीं हटाता। मतलब वो स्थिति थी। बोला देखो आप भी एकदम खाली, और मुझे आपसे मिलना था। समझ रहे हैं, गले लगा लिया, कोई था ही नहीं हटाने वाला। तुमने कहीं नहीं तो ना भाई, वही हटाने वाला नहीं थे, क्योंकि अद्भुत दृश्य रहा होगा वो। एकदम अद्भुत, मेरे लिए अद्भुत ही था। गले लगा लिया। हमने कहा देखो आपका भी समय चल रहा है, लोग दिख नहीं रहे हैं, बढ़िया है, कम से कम गले लगाने का मौका तो मिला, नहीं तो भीड़ होती तो गले भी नहीं लगा पाते, चाके भी नहीं लगा पाते। हमने खूब एकदम अच्छी तरीके से लगा लिया। बोलिए। संजय वाजपेयी, कर्नल साहब गलत नहीं है, जिज्ञासु हैं। लक्ष्मण जी, जब प्रश्न उठता है तभी प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है, सदियों से उलझे हैं इसलिए। क्या बात है, कर्नल जी पे बहुत बातें होती हैं भाई। हाँ बोलिए बोलिए। वह चंदा बिजनेस, सतगुरु जी, क्या आत्मज्ञान होने पर धार्मिक बुक पढ़ने और सत्संग की जरूरत पड़ती है? एकदम नहीं, क्योंकि जो उसमें है उसके अंदर से निकल रहा है, तो क्या पढ़े, क्या क्या पढ़े। वह चंदा बिजनेस, सतगुरु जी, पूर्णता किसे कहते हैं? परमात्मा अपना मिलना करवा दे जिसे, परमात्मा मिलना करवा दे जिससे, जिसको भी करवा दे वो पूरा। न्यू शब्द, महात्मा जी की बात बिल्कुल सच है कि अगर खोज सच्ची हो तो वो परमात्मा उसका मिलान सच्चे गुरु से करवा देता है। महावीर सिंह, जय गुरुदेव। वीर जी, नमस्कार गुरुदेव, कोटि कोटि वंदन। वह चंदा बिजनेस, सतगुरु जी, निकल्लों में बहुत बड़ा रहस्य बताया आपने उनके लिए, और लगातार मार्गदर्शन करने के लिए कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। ऋषु शर्मा, रजनी शर्मा, मात नर्मदे हर गुरुदेव जी। तपेश्वर यादव, नर्मदे हर गुरु जी। सतीश कुमार, मात नर्मदे हर गुरु जी भगवान। गुड मॉर्निंग शंकर भोले। भारत, मैं रोज कर्म करता हूँ, उसके बदले के फल रूप में मुझे आपके जैसे गुरु मिले, गुरु के चरण में दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। वो चंदा बिने, सतगुरु जी, आप पारस हैं और हम लोहा हूँ, एक न एक दिन आपका सत्संग जीवन बदल देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। रजनी शर्मा, प्रणाम गुरु जी। हरिओम जयसवाल, गुरु जी, जो मोबाइल पर भी आपका सत्संग सुन रहे हैं, क्या उन पर भी नजर है आपकी? हाँ
कुछ लोग प्रश्न करते हैं तो उन प्रश्नों से मुझे एक एहसास होता है कि वो किस स्तर से प्रश्न करते हैं। ऐसा जब नर्मदे उनके प्रश्न आप पढ़ते हो तो मुझे एहसास हो जाता है कि वो किस भाव से प्रश्न कर रहे हैं, उसे मैं फील कर पाता हूँ। बोलो। मात नर्मदे हर गुरुदेव जी, जय सिया राम। पुष्पेंद्र शर्मा, दिनेश यादव, गुरु जी सादर दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर। महेंद्र यादव, गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। अभागे बालक का प्रणाम। शिवा परवर, गुरु जी मात नर्मदे हर प्रणाम। हरीश चौहान, गुजरात वडोदरा से, महाराज जी मात नर्मदे हर, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। लक्ष्मी पाटीदार, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मेरा भाई घर पर टिकता नहीं है, बार बार घर से भाग जाता है, तो मैं आपके वहाँ आना चाहता हूँ, उसको लेकर। उसको आप कुछ समझा सकते हैं? आएंगे तब ना। रेखा प्रजापति, गुरु जी प्रणाम। मात नर्मदे, मुकेश कुमार, गुरुदेव मात नर्मदे हर। मात नर्मदे। रूपेश तिवारी, बाबा जी नमस्ते। खुशी प्रजापति, गुरु जी प्रणाम। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी नर्मदे हर, गुरु जी चरण स्पर्श कोटि कोटि प्रणाम। खुशी प्रजापति, गुरु जी मुझे भी वहाँ आना है, आपसे मिलने, वहाँ आने की आज्ञा चाहती हूँ। मैं कैसे आज्ञा दे सकता हूँ? अपनों की कुटिया है, आप लोग अधिकार से आइए। साधकों के लिए बना है, अगर आप साधक हैं तो आ जाइए, और साधक नहीं है तो मत आना। तो आके क्या करोगे? समय बर्बाद होगा ना। हाँ भाई, जीवन में एक होता है इस संसार में सीखने वाला, एक सिखाने वाला। ठीक, अगर आप सीखने वाले हो तो आ जाना, और सिखाने वाले हो तो यहाँ आके क्या करोगे? समय बर्बाद होगा। तो मैं नहीं चाहता किसी की यात्रा बर्बाद हो। हाँ सही है। सही है ना। अमित कुमार, प्रणाम गुरुदेव जी मात नर्मदे हर। मात नर्मदे। कुलदीप भंडारी, गुरु जी प्रणाम। प्रत्येक व्यक्ति की चेतना का स्तर अलग क्यों है? सब अपने कर्मों के द्वारा। प्रदीप समाज, बाहर से स्तर अलग है, ठीक है, और बाहर से अंदर भी बना है वो भी अलग है, और अंदर के अंदर है वो एक ही। क्या? बस। प्रदीप समाजिया, नर्मदे हर महाराज जी। माता जय। एक उसके कुत्ते को तो दे दो। हाँ, देखो कैसे देख रहा है। ये आप बता रहे हो गाजर वाला कुत्ता, बहुत। ये है क्या? हाँ, दिखाइए दिखाइए। इधर बुलाओ ना उसको। बुलाओ हाँ, महाराज। इधर बुलाओ, खिलाओ। इधर दिखाते हैं उसका फोटो। हाँ बस, तो आ रहा है। ए बालक, इधर ला, इधर इधर दिखेगा, उधर डाल देना। हाँ ये देखो, देख रहे हो? अच्छा बड़ा तो ये बड़ा भाई कुत्ता है। हाँ? ये मालिक के वफादार होते हैं। हाँ? लो पकड़ो। अब सही है अपनी जगह। खाया नहीं उसने, देखो छोड़ के चल दिया। और बिस्कुट छोड़ के दो, उसको भी नहीं छोड़ रहा है गुरु जी। तो मैं कह रहा हूँ मालिक के वफादार होते हैं, आप समझो। उधर भी देख रहे हैं, हाय, उसकी हाय, वहाँ हाय। पर भी वहाँ भी उसकी है, यहाँ खाना भी चाहता है।
दोनों मन हो रहे हैं क्या वो इसके। दे नहीं रहा तो वहाँ का बचा हुआ तो खा लो। हाँ ये लेके चला लेकिन गया, ये देखो। देख लिए हाँ वो मालिक का वफादार है, मैंने आपको बताया, आज देख लिए ना। बिल्कुल, मतलब भोजन को भी छोड़, मैंने छोड़ इसके के बारे में चला आपको बताया था ना। हम्म, साधक को गार्डन वाले कुत्ते की तरह रहना चाहिए, कहीं भी पोंछ मत हिलाओ। वो देखो वक्त- फिर देख के आ हाँ रहा है। आ रहा है, उसको भी नहीं छोड़ रहा है, यहाँ भी भोजन की तरफ ही लेकिन इसका है। देखिए, पहले आप देखिए, इसे देखिए, हम्म, उधर लो महाराज जी, देखिए, इसे आप कुछ सीखिए। बिल्कुल। मैंने इस पे बोला भी है, हम्म, इनके कुत्ते की खासियत है, आप कितना भी बुलाइए आपको ध्यान नहीं देंगे। अगर इनकी भेड़ को छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही साधक को रहना चाहिए, कहीं भी दुम मत हिलाओ। देख लिए, देख लो, वो जिसके लिए वो आया था वो छोड़ के चला गया। हम्म, हाँ, आप लोगों में गुण है? क्या? आप लोगों में गुण है? नहीं ये गुण नहीं है। नहीं है। ये मैं कब से समझा रहा हूँ, ये लाओ। देख लो आपके सामने, आज प्रत्यक्ष हो गया। हाँ। मैं बहुत दिन कई बार बताया हूँ आपको, आप देख लिए। हाँ? और देखो, वो छोटा सा बालक है, उसको डांटने पे वो भाग रहा है क्या? अब आप जरा जाके डांटो फिर देखो। छोटा मालिक का कितना वफादार है वो देखो। और छोड़ के चला गया, देख लीजिए क्या। उसको बुलाएंगे किसको? बालक को कि अपने कुत्ते को लेके आओ, इधर बिस्कुट पड़ा है उसका। नहीं, आप देखिए, ओ बालक, बालक, उसको ला, उसका बिस्किट खा ले, ला कुत्ते को लेके आओ, उसका बिस्कुट पड़ा है। ला, उसके बुला। देख रहे हो? उसके कहने से आया ये। पड़ा है उधर। उसका बिस्कुट पड़ा है, खा लेने दे थोड़ी देर। देखो, दिखाओ महाराज, ये सब दृश्य नहीं लो, इसमें आप कुछ सीख सकते हो। देख लो, उसको खाएगा भी, ऐसा नहीं कि उसको भूख नहीं थी, वो देख लो, ऐसा नहीं कि वो थक के गया है। लेकिन ये मालिक का वफादार है, आप इनको हाथ नहीं लगा सकते। इनके भेड़ को, इनको आप हाथ नहीं लगा सकते। मैं इसके बारे में बताया भी हूँ। साधक को, एक कुत्ते से मैंने यही सीखा, साधक को इस तरीके से रहना चाहिए। हम कहीं भी दुम हिला देते हैं, झोपड़ी वाला आया, गरीब आया, करोड़पति आया, हाँ? दुम हिलाना बंद करो। ऐसा नहीं कि उसको भूख नहीं थी छोड़ के चला गया, खाया ना। चल, ये अब ये आदत हमारी नहीं है बस खाली। ये इसकी आदत है। ये आदत है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। हम लोग जहाँ जिस थाली में खाते हैं वहाँ छेद करते हैं क्या? नहीं, ये हमारी आदत नहीं है। ये आदत नहीं है, लेकिन इससे भी खतरनाक ये आदत है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। ये उसका है लैंडमार्क के, यहाँ तक अब मेरा एरिया हो गया। हाँ, उसे वह मैं उसे केवल पता है ना, कहीं- यहाँ बिस्किट मिला है, हाँ? यहाँ बिस्किट मिला है, आगे आगे के लिए उसने अपना सुनिश्चित कर दिया, यहाँ आएंगे हम। नहीं, आप देखिए, मैंने यही देखा कि इनमें ये गुण मतलब अद्भुत है कि ये अपने मालिक के इतने वफादार हैं कि आप कितना भी इन्हें बुलाओ नहीं आएंगे, आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही आपने इनको जरा सा छेड़ा, फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। और देख लीजिए, आपके सामने बिस्किट रखा गया, उसका मालिक उधर गया, तुरंत वो निकल लिया। तो इस तरीके से साधक को रहना चाहिए। हम कहीं भी दुम हिला देते हैं क्या? दुम ना हिलाइए, जिस लिए गए थे मूल पे काम करिए। समझ रहे हो? बोलिए आगे का प्रश्न। प्रदीप समाजिया, नर्मदे हर महाराज जी। सुभाष चौधरी, डिप्रेशन को कैसे दूर करें गुरुजी? नर्मदे हर,
बिस्किट खाए? बस खा लिया बाबा, तो चलो क्या खाएंगे? ठीक है। और खाना है? बस बस मालिक बस। मतलब साधना के प्रति इतना आपका ध्यान रहना चाहिए कि बस साधना तो साधना, इसका ध्यान अपने काम पे रहता है। लेकिन आप क्या करते हो? गप मारने लगते हो, हाँ सुनाने लगते हो, सुबह से उठना शाम तक चिल्लाना। अरे क्या चिल्ला रहे हो, जरा देखो ना। इस कुत्ते से मैंने यही सीखा मैं कि बस साधक को अपना काम करना चाहिए, जिसके लिए जहाँ पे गए हो वो काम पूरी तरह करो। लेकिन आप क्या करते हो? लग जाते हो कुछ और में। अगर ऐसी क्वालिटी अपना ले आदमी तो कल्याण हो जाएगा। क्या जैसा इस कुत्ते में इसका ध्यान है अपने काम के प्रति, ऐसा अगर ध्यान हमारा हो जाए अपने काम के प्रति तो हम मुक्ति से मोक्ष तक पहुंचा लेंगे। कैसे छोड़ के गया सोचिए, उसको अंदर भूख भी थी, उसने बुलाया भी नहीं ऐसा। क्या ये ध्यान दीजिए, उसने आवाज भी नहीं मारी है, बिना आवाज मारे वहां गया है और फिर वो लेके आया तो पूरा खाया हो। क्या किस तरीके से साधक को रहना चाहिए, इनसे तो मैंने सीखा। अब आप लोग सीखो चाहे ना सीखो, आपके ऊपर है क्या सीखते हो। बोलिए। डिप्रेशन को कैसे दूर करें गुरुदेव जी? डिप्रेशन आया कहाँ से है वो देख लो। ये वह चमता बिजनेस। सतगुरु जी, प्रतिभा किसे कहते हैं? प्रतिभा कहाँ से आई है, बाहर से कि अंदर से? अंदर से कि बाहर से? आपकी है कि किसी के द्वारा है, वो देख लो। सतीश देसवाल। गुरुजी, इंद्रियों से मौन, मौन का मतलब क्या है? कुछ नहीं चाहिए। प्रफुल्ल भाई, मात नर्मदे हर गुरुजी। समझे महाराज कुछ? आज इतना दिन तक मैं लाइव में इसके बारे में बता रहा था, आज प्रत्यक्ष दिखा दिया। और मैंने जो बताया था वो देख लिया आप लोगों ने। बोलिए। वह चमदा बिजनेस। सतगुरु जी, क्या बिना आत्मज्ञान भी हुए आपका सत्संग मार्गदर्शन दूसरों को दे सकते हैं या नहीं? देंगे तो भटक जाएंगे, आप उन्हें सीधा वीडियो दे दीजिए ना। आप अगर बोलने लगेंगे तो फिर आप बोल दिए तो आपने पास कर दिया, तो आप उस पर कैसे चिंतन मनन करोगे? आप वीडियो दे दीजिए, नहीं तो आपका मान खड़ा हो जाएगा, आप बताने में फिर चले जाओगे, अहम भाव आ जाएगा। टेक्निकल मरोज। मात नर्मदे हर गुरुजी, बारंबार प्रणाम। मात नर्मदे। योगेश कदम। प्रभु जी, आप तो बोलते हो कोई भगवान नहीं है, लेकिन आपने तो साधना करते वक्त इष्ट बनाया था, ऐसा क्यों? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हमने ये नहीं कहा भगवान नहीं, हमने कहा कि भगवान का मतलब है भग मतलब योनि, मान मतलब चलाने वाला, जो जन्म मरण से मुक्त हो गया वो भगवान हो गया। ठीक है। इसके बाद देवी देवता वो अलग होते हैं, आदि शक्ति जगत जननी अलग होते हैं। उस परम सत्ता से ब्रह्मांड भी है, ठीक है, सब कुछ उसी से है। अब ये सीधा क्या क्या है बता रहे हैं। आत्मा भी सीधा उसी से है, आदि शक्तियाँ सीधा उसी से हैं। ये माया आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, ये जितना भी है ये ब्रह्मांड उसी से है। ठीक है। अब आप देख लो आप किसके चक्कर में पड़े हो और किस लिए पड़े हो।
ये संसाधन सब उसी से है। क्या? हाँ, आपने उसे परिवर्तन किया है लेकिन तत्व वही है। क्या? सब उसी से है। बोलिए। इष्ट भी उसे बनाया जा सकता है परमात्मा से जो सीधा है। ये ध्यान समझना, इष्ट उसे ही बनाया जा सकता है। इष्ट में 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, 51 शक्तिपीठ है। क्या? ठीक है। अब इसमें से किसी को बना सकते हैं, इतना है। कृष्ण और राम इनको नहीं मतलब बनाया जा सकता। अब जैसे द्वारिका है, हाँ। जगन्नाथपुरी है, ये क्या नाम है, वृंदावन है, तो इन्हें कर्म से माना गया है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। हाँ? कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान करवाया, लेकिन जब साधना करना था, कुछ करना था, तो उन्होंने केदारनाथ भेज दिया। भेजा था ना? पता है कि नहीं पता? नहीं पता। उनकी कुल देवी हिंगलाज माता थी, पता है? नहीं, ये भी नहीं पता। तो वही तो पता है, यही तो गड़बड़ी है, पता नहीं। अधूरे भी रह गए ना हम सब। वही तो, उनकी कुल देवी हिंगलाज माता थी। ठीक? किनकी गुरु जी? पांडवों की। पांडव? कौन थी? नहीं, मुझे नहीं पता, हम आपसे पूछ पता रहे हैं। नहीं। और राम की? वो भी नहीं पता। वही तो बात है, हमें पूरी तरह पता नहीं है, यही गड़बड़ हो जाता है। और जो पता है मेरे काम का नहीं, जितना मेरे काम का नहीं उतना हमने भर लिया है। क्या? इतना जरूर पता है कि हम जब अयोध्या और वृंदावन 84 कोस में गए तो नंद बाबा का और दशरथ जी शिव जी की जो उपासना करते थे वहाँ तक तो हम पहुँचे। प्राचीन लिंग है, उनकी उपासना किया करते थे अयोध्या जी में। पांडवों ने गुरु को मारा था, पांडवों ने बहुत लोगों को मारा, तो उन्होंने केदारनाथ उनको भेजा, जाके वहाँ पे उन्होंने पूजा की। बोले जाओ, बोले मैं कैसे पहचानूंगा? तो बोले वहीं पे रहते हैं, खोज लेना। तो जब गए तो मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत भैंसे थे, तो 5 पांडवों से एक जन ने कहा एक पैर यहाँ रखो, एक पैर यहाँ। भगवान कभी भी पैरों के नीचे से नहीं जाएगा। क्या? कभी पैरों के नीचे से नहीं जाएगा। देवों के देव महादेव, जो महादेव हैं, शंकर कहो, महेश कहो, उनके कई नाम हैं, वो कभी अंदर से नहीं जाएंगे। उन्होंने हाँकना चालू किया, एक लंगड़ा भैंसा आए और वापस चला जाए, आए वापस चला जाए, बोले यही है, पकड़ लो। तो उन्होंने ऐसे पकड़ा तो डिल वहाँ रह गया केदारनाथ में, मुंडी पशुपतिनाथ में निकली है। ये दोनों एक ही हैं। इनको अगर करना है तो एक ही साल के अंदर करना पड़ता है दोनों। हाँ, केदारनाथ दिल है और मुंडी वहाँ है पशुपतिनाथ। तब जाके वहाँ पे केदारनाथ में उन्होंने पूजा की और वहाँ पे प्रार्थना की। समझ रहे हैं? ये कहानी। समझ रहे? कृष्ण ने जो कहा है, क्या? कृष्ण ने जो कहा है वो करो। क्या? राम ने जो कहा है वो मत करो, जो किया है वो करो। और तुम उलट दिए हो, तुमने पूरा पासा ही पलट दिया। कृष्ण ने जो कहा है वो नहीं करते, जो किया है वो करते हो। और राम ने जो कहा है वो करते हो, जो किया है वो नहीं करते। तुमने पासा ही पलट दी अपने जीवन की। तो गुरु जी जैसे इष्ट बनाए तो आत्मज्ञान जल्दी हो सकता है या फिर नहीं बनाए? बात तो जल्दी की नहीं, वो जल्दी आपके के- ऊपर है। आपके मेन चाहे इष्ट बनाओ या ना न बनाओ, आपको मेन ईमानदारी सत्कर्म वो आपके ऊपर है। इष्ट बनाना न बनाना वो अपने भाव की बात है। अच्छा। बिना विवाह करने जीना है कि विवाह करके जीना है, वो आपके ऊपर है। नहीं, बहुत लोग जीवन बिना विवाह का जी रहे हैं, बहुत लोग विवाह करके जी रहे हैं। बोलो, बहुत लोग विवाह करके आत्मज्ञानी हुए, बहुत लोग बिना विवाह किए आत्मज्ञानी हुए, बहुत लोग विवाह करके छोड़ के आत्मज्ञानी हुए, बहुत लोग वहां रह के आत्मज्ञानी। कुछ बोला नहीं जा सकता भाई, जैसे जीना है जियो।
बस इतना ध्यान रखना, ईमानदारी से जीवन जीना और सत्कर्म करना। उपलब्धि होने के बाद भी किसी ने विवाह किया है? मेरे को तो पता नहीं था, आप बताओ। उपलब्धि होने के बाद शादी? एक बार चर्चा उस चली दिन थी। चर्चा चली थी, ठीक है। उपलब्धि होने के बाद कौन किसने शादी, अष्टावक ने शादी की थी, हाँ की थी ना, तो गर्भ में ही उनको ज्ञान था। बहुत ऐसे नाम लिए गए थे उस दिन। हाँ महाराज, हाँ कहिए हाँ? राम कृष्ण, विश्वामित्र हाँ? विश्वामित्र, बहुत हैं। बहुत नाम है ऐसे। तो आप तो उपलब्धि के पहले ही कर लिए, उपलब्धि के बाद भी एक करना है। उपलब्धि के बाद तो नहीं नहीं, करना मेरा है। डर था वो निकले ना, मतलब उसके बाद संभाला अगर परिवार को उपलब्धि नहीं के संभाला। बाद किया तब तो तुम रिकॉर्डे तोड़ दोगे। अगर रिकॉर्ड बनाना है तो उपलब्धि के बाद करोगे तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा। ये एक व्यक्ति ऐसा संसार में रहा कि पहले गृहस्थ रहा, फिर आत्मज्ञानी हुआ, फिर उसने एक विवाह किया। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। नेल्सन मंडेला थे। हाँ, कौन? नेल्सन मंडेला का मैंने जिक्र किया था कल। 86 साल में ब्याह किया था। हाँ, तो मैं आत्मज्ञानी की बात कर आत्मज्ञानी रहा की हूँ कि बात हो रही है। आत्मज्ञानी भाई अगर ये कर लेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ हाँ, रिकॉर्ड ही बन जाएगा ना नया। हाँ, नहीं, एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा अगर आत्मज्ञान के बाद अपने विवाह कर लिया तो। हाँ, ये उनको नमकीन दे दीजिए। और बालक बढ़िया है? नमकीन भी लेगा, केला भी लेगा? नमकीन भी चाहिए, केला भी चाहिए? नमकीन ठीक। कहाँ से आ रहा है? किसका है? मोहन का होगा। चलो देखते हैं किस में से आ रहा है, इधर से कोने से कि उधर से? हाँ, उधर से। अच्छा, ये तो फिर उसका है जो अभी जोड़ी थी। हाँ हाँ, इतना बहुत ज्यादा। इधर वाले हैं। देख लेंगे वो बाद में। लगता है ठीक नहीं किया आपने। हाँ लीक कर रहा है उसको। हाँ, देखेंगे। कर देंगे। और सुनाएं आप, कोई प्रश्न है आपका? कोई हो तो बोलिएगा। गुरुजी अभी थोड़ा सा और असमंजस में हूँ। बोलो, आप बोलो। आप बोल रहे हो कृष्ण को ज्ञान कराने के बाद उन्होंने पूजा पाठ के लिए बोला था, केदारनाथ को भेजा था। उसमें पांचों पांडव भी थे ना, सब थे ना, अच्छा, सब थे साथ? सब थे ना साथ में। एक जन को नहीं लगा, लेकिन 4 जन थे। वो लोग क्या बोले, एक मत जाओ 4 जाओ। अच्छा, हाँ, वो तो नहीं समझ, छोटी छोटी बारीकी हाँ, तो समझ में वो नहीं साथ आती। में सब थे ना, तो मीरा जी ने तो इष्ट बनाया था ना फिर कृष्ण जी को? बनाया था ना, बनाया था। तो इष्ट बना सकते हैं या गुरु बना वो भी सकते तो हैं? विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। या तो इष्ट बना सकते हैं या गुरु, दोनों में से कोई भी एक। गुरु तो बहुत जरूरी है। कृष्ण भी गुरु बनाए, राम भी गुरु बनाए। हाँ, तो अर्जुन ने जैसे गुरु गुरु माना ज्ञान का ना, फिर प्रतीक। इष्ट नहीं माना ना उनको। हाँ, एक ही लेकिन मान सकते हैं ना। अर्जुन को गुरु बनाना नहीं पड़ा, सीधा ज्ञान दे दिया। बाद में तो उनके सब इष्ट भी हो गए थे, गुरु भी हो गए थे। हाँ, सब हो जाते हैं। पहले वो अपने आप को ऊपर समझ रहे थे, हाँ हाँ। पर जब ज्ञान हुआ तब लगा कि ये तो हम कहीं नहीं है। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, आपका एक सत्संग सुना था, उसमें बताया जाता है यथा पिंडे तथा तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड। हाँ, हाँ। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। हम्म, अब मनुष्य जीवन अपन जैसे पिंड स्वरूप में है, तो हाँ। अब संस्कृति में जीना चाहिए या प्रकृति में जीना चाहिए? मनुष्य का जीवन जो है, हाँ हाँ। ये संस्कृति जो है उसमें जीना चाहिए या प्रकृति में जीना चाहिए? प्रकृति मीन्स संस्कृति को अपना के ही प्रकृति को अपना सकते हो। अगर आपके पास समझ नहीं है
तो आप प्रकृति को कैसे अपनाओगे? बोलिए। प्रकृति को अपनाने के लिए पूरी तरह, प्रकृति का सदुपयोग करने के लिए, क्योंकि हम करने में है ना, कर्ता भाव में है ना, तो अगर किसी वस्तु का कैसे उपयोग करना है उसके लिए क्या चाहिए? संस्कृति कि इतिहास से ही सीखोगे ना, तो अपनानी ही पड़ेगी। आप संस्कृति को क्या समझते हैं, पहले तो ये क्लियर करिए। जो अपने को मतलब सिखाया जाता सीखा, है, हाँ, ठीक है, उचित तरीके उचित, से, हाँ। उचित तरीके से। दो चीजें होती है, एक गलत एक सही। अगर हम कुछ करते हैं तो उसमें गलत सही दोनों आती है, तो सही का परंपरा भी गलत है कि सही है वो देखना पड़ेगा। जैसे राम के पहले कई विवाह था, तो उन्होंने एक एक का परंपरा बनाया ना। उनके पिता 3 शादी किए थे, उन्होंने एक पे रह गए ना, तो एक बनाया। जरूरी नहीं कि जो परंपरा हो सही ही हो, और जरूरी नहीं कि जो परंपरा हो वो गलत ही हो। देश काल स्थिति परिस्थिति परंपराएं बदली जाती हैं। तो संस्कृति से आप प्रकृति का कैसे उपयोग करना है, ठीक है, वो आप को सीखना पड़ेगा। एक रामायण के प्रसंग में भी मतलब ऐसा वो बताया था। बोलिए। जब रावण की मृत्यु हो रही थी, राम जी ने वध किया, तो लक्ष्मण जी को उनके पास एकदम, हाँ, तो जब उसके वक्तव्य थे रावण के कि मेरी संस्कृति असुर की है, उसके बावजूद राम ने तुमको मेरे पास ज्ञान लेने को भेजा। चाहे तो वो भी दे सकते थे तुमको, लेकिन मेरी संस्कृति जो असुर की थी, लेकिन जाते समय अगर व्यक्ति अपनी प्रकृति अनुसार कुछ कर जाता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो प्रकृति उसने सारा जीवन तो मौज किया था, और लास्ट टाइम में ऐसा किया, तो ऐसा क्यों? उसने कुछ दुख तो झेला नहीं। कौन? रावण। हाँ, असुर की प्रवृत्ति थी उसकी। दुख नहीं झेला, हाँ, लेकिन उसने प्रवृत्ति असुर की धारण की थी। असुर तो था नहीं, वो अच्छा, धारण की थी, उसकी प्रवृत्ति नहीं थी, शरीर की प्रवृत्ति में फंस गया था। प्रवृत्ति आपकी नहीं कुछ है, शरीर की है। सात्विक, तामसी, राजसी 3 प्रवृत्तियां हैं इस शरीर के। बाकी जानवर में किसी को बोलते हो कि राजसी है, तामसी है, सात्विक है? आज तक ऐसा बोलिए? क्योंकि जानवर के शरीर में कोई शरीर का गुण नहीं है। इस शरीर का गुण है सात्विक, तामसी, राजसी। लेकिन एक बात और ध्यान देना, जब वो सर के पहले गए तो सर के तरफ खड़े थे क्या? हाँ, ये भी। तब आवाज नहीं आई, वापस आए तो उन्होंने कहा कि कहाँ खड़े थे? बोले सर। बोले नहीं, पैरों में जाओ। क्या ध्यान है इस बात का? तो पैरों में जाए तब उन्होंने रावण ने बात की, तब रावण ने बात की। तो रावण की प्रवृत्ति शरीर से धारण की। अब तो शरीर छोड़ रहा है, वो तो मूल प्रवृत्ति में आया ना। उस समय उसकी प्रवृत्ति बनाई हुई थी वासना में, कामनाओं में, वो भी शरीर का गुण था, उसका नहीं था। गुरुदेव, ये मतलब जब वो त्रिलोक विजेता, चारों वेदों का ज्ञाता, उसके बाद प्रवृत्ति ऐसे कैसे बन गई उसकी? त्रिलोक विजेता कहाँ बन पाया? ऐसा लेकिन कहाँ बन पाया? जब राम से ही नहीं जीत पाया तो त्रिलोक विजेता कैसे बन पाया, बताइए? अंगद के पिता ने, बाली ने उसे 6 महीने काख में जबाया था, बोलते हैं ना ऐसा। ये भी है। हाँ, तो विजेता कहाँ बन पाया? भाग के तो गया था वहां से, क्योंकि बाली को आशीर्वाद था कि जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसकी आधी ताकत तुम में आ जाएगी। मतलब कोई उससे जीत नहीं सकता सामने से, बताइए? तो विजेता कहाँ? तो ये बात तो यही गलत हो गई। विजेता कहाँ हुआ, बोलो? पढ़ा है उसमें। अरे पढ़ा है, लेकिन अब आप बताइए, अब आप जो पढ़े वो सही है? जरूरी नहीं कि जो आप पढ़े वो सही हो। त्रिलोक का विजेता बनना चाह रहा था, बन नहीं पाया। आप फिर से पढ़ रहे हैं। त्रिलोक विजयी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बोलते हैं कि ज्योतिष गलत है, क्योंकि जब उन्होंने जाके पूछा राम के बारे में, राजाभिषेक के बारे में, तो उन्होंने तो समय बता दिया था, लेकिन समय राजा बनने का बताया था, न कि राम राजा बनेंगे, ये नहीं बताया था। जरा सोचना इस बात पे। लोग बस खंडन करने के लिए कहीं से भी बुद्धि लगाते। उन्होंने राज्य अभिषेक का समय बताया था कि इतने घड़ी से इतने घड़ी
तक आप करवा सकते हो। ये नहीं बोला था कि राम का अभिषेक होगा इतने बजे से इतने बजे तक। उन्होंने राज गद्दी पे बैठने का मुहूर्त बताया था। बैठाओ चाहे ना बैठाओ आपके ऊपर है। मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत गहराई से शास्त्रों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। त्रिलोक का विजेता बनना चाह रहा था, बन नहीं पाया। हाँ, अगर बन गया होता तो राम कैसे जीतते फिर उससे? बोलिए। राम भी तो उसी त्रिलोक में ही है, अलग तो थे नहीं। फिर अंगद का पिता बाली, उससे रावण नहीं जीत पाया था, पता है ना? फिर उसको त्रिलोक विजेता कैसे कर सकते हो? बोलिए, फिर से पढ़ना। यही तो बात है, हम अपने तरीके से पढ़ लेते हैं। बात समझ रहे हो? बाली कौन था? बाली कौन था? सुग्रीव का भाई। सूर्य का भाई था, पर उसको मारने के लिए भगवान को भी छुप के मारना पड़ा उसको। हाँ, तो वो गलत था ना, जो अपने अपने भयों को रख लिया। बेटी जैसी होती है, तो वो तो गलत था ना। नहीं समझे? वो गलत था ना, सुग्रीव की पत्नी को रख लिया था। उनका पूछने का मतलब है मारने का तरीका गलत था। तरीका गलत को गलत तरीके से ही मारा जाता है, सही तरीके से कैसे मारोगे? उसको सामने से मारते थे। जो उसके अंदर जो शक्ति थी, हाँ, जैसे आप मेरे सामने जैसे आते होगा, आदि शक्ति मेरे अंदर आ जाती है, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो गुण होंगे ना। हाँ तो होंगे ना। अच्छा, उन गुणों के बारे में हाँ, तो उसने तपस्या की थी, ऐसा आशीर्वाद लिया था। उसने तप किया था, ऐसा आशीर्वाद लिया था। जैसे आपके पास, इनके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, दोनों बराबर थोड़ी ना होगा। आपके पास हो सकता है ज़्यादा हो, इनके पास कम, या इनके पास ज़्यादा आपके पास कम। तो उसके लिए इन्होंने मेहनत किया है, या तो इनके पूर्वजों ने दिया है। नहीं बोलिए, तो भी तो ये भी तो एक ताकत है। हो सकता है दोनों शोरूम में जाओ और दोनों अगर गाड़ी लेना चाहो तो हो सकता है ये जो ले ले आप नहीं, आप जो ले ये नहीं। ये ताकत ही तो है। हमारे शरीर पे जो भी है, हमारा शरीर की बनावट से लेके रूप रंग, हमारे कपड़े, हम अपने ताकत के तरीके का ही कपड़े पहनते हैं ना। बोलिए, ये ताकत है। ताकत कहाँ से लिया आपने? मेहनत किया उसके पीछे। ये आपकी मेहनत है, आपके पिताजी की या दादाजी की, किसी की मेहनत ही है ना। यही तो तपस्या होता है। धन का होना, तन का होना, ज्ञान का होना, ये तपस्या से। तो उसके पीछे बाली का तप था। तो उसने सुग्रीव की पत्नी को रखा था। अभी जो रावण की बात चली, रावण ने जैसे कुकर्म की है पूरी ताउम्र, हाँ, तो लास्ट में आके मोक्ष भी हो गया। कौन बोला? अभी बात चल रही थी ना, मोक्ष हुआ था। उन्होंने बोला ना, मैंने अच्छा, थोड़ी नहीं बोला। हाँ, कुंभकर्ण को हुआ था। अच्छा, रावण को मोक्ष नहीं हुआ? मुझे नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं। अच्छा। रावण विद्वान था, आत्मज्ञानी थोड़ी न था। अच्छा, रावण विद्वान था। बता दे, राम के हाथों मारा गया इसलिए मोक्ष हो गया सीधा, ऐसा मैंने सुना है। तो हिरण्यकश्यप को भी मोक्ष हुआ। राम के हाथे तो बहुत राक्षस मारे गए, सबको मोक्ष ही हुआ। ऐसा थोड़ी ना, ये कौन सी बात हुई? नहीं, ऐसा मतलब राम के हाथों मारा गया इसीलिए, जानबूझ के ही मारा गया इसलिए लड़ाई लड़ी के मोक्ष हो जाए, ऐसा कहावत में ऐसे ही तो कहते हैं। ऐसा नहीं है तो कर्नल जी? विभीषण को भी मर जाना चाहिए। कर्नल जी बताएंगे, तो कल बात विभीषण चल को भी रही मर थी। जाना चाहिए। कल आप बोल रहे थे ना नदी पे कि रावण को मोक्ष होगा था, हाथों से मरा रावण को। देखो नहीं, कैसे, कहाँ से आपने अब पढ़ा? बात करो, अब ज्ञान आप किस बेस पे कर रहे हैं? आपको सिद्ध करना पड़ेगा। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी हाँ, तो किसी के, एक पुस्तक मतलब रामायण में सीधा उन्होंने बोला रामचरितमानस कि में दिखाना पड़ेगा। आत्मज्ञानी पुरुष से जो मरता है, आत्मज्ञानी पुरुष से जिस हाँ, व्यक्ति की मौत हाँ। होती है, वो भी मुक्त हो जाता है। नहीं, कभी नहीं, ये तो कभी नहीं। जो कल ये बात चली थी ना नदी पे, इसलिए मैंने- तब आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए। भीष्म किसके द्वारा मारे गए?
अर्जुन के, तो अर्जुन ये तो फिर भीष्म को मोक्ष हुआ? आप बोलिए। द्रोणाचार्य को मारने वाला कौन? उसको भी अर्जुन ने ही मारा। तो मोक्ष हुआ द्रोणाचार्य को? बहुत से मारा था। अब बताइए। नहीं तो शिशुपाल का हुआ मोक्ष, कर्ण, शिशुपाल का मोक्ष हुआ है कृष्ण के हाथों मारा गया। तो उसका कुछ और रहस्य होगा। आपने आत्मज्ञानी पे बोला, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कृष्ण के हाथों जो जो लोग मरे हैं उनके बारे में कहा गया है कि मोक्ष हुआ। ऐसा नहीं होता है। अब पता नहीं। अब जैसे राम के पैरों से अहिल्या पत्थर नारी हो गई, तो उनके क्या पैरों से और पत्थर नहीं टकराए होंगे? बात समझना जरा, लॉजिक को, आधार को समझना। क्या उनके अहिल्या को पत्थर छुए, अहिल्या नारी हो गई? श्राप था, ठीक है। राम आएंगे तो तारेंगे तुम्हें, तो और भी उनके पत्थर नहीं छुए होंगे उनके पैरों से? सब पत्थर नारी क्यों नहीं हुए? समझना उस बात को। तो उसके पीछे और रहस्य है। जो भी हो, मतलब ये नहीं, इसे हमें समझना है ना। जो भी हो, क्या आप समझोगे नहीं तो, अगर आप नहीं पूरी तरह बात को समझोगे तो निकलोगे कैसे? अगर आप पूरी तरह नहीं समझेंगे तो निकलेंगे कैसे? कर्ण को भी अर्जुन ने मारा, तो कर्ण को क्या मोक्ष हुआ? वो भी तो आत्मज्ञानी थे ना कर्ण। संशय था आत्मज्ञानी में, ऐसा तो नहीं था। फिर ऐसा नहीं होता है। उसके कुछ और भी रहस्य और भी कुछ कर्म होंगे कि उसका कर्म का लेखा जोखा पूरी तरह हो गया। महाराज जी, इसका उल्लेख रामचरितमानस में दिया है कि रावण को राम में समा गया, ये लिखा हुआ रामचरितमानस में। बात सही, लेकिन अब इसका कुछ मतलब उसके मोक्ष पीछे है कि कुछ नहीं है? हाँ, कुछ जो उसके भी पीछे रहस्य होगा। लेकिन रावण विद्वान था, हाँ, विद्वान के साथ साथ पुराणों में कथा लेकिन आती है। विद्वान को मोक्ष नहीं होता है। पुराणों में कथा है कि विष्णु भगवान का ये द्वारपाल था। अब जय कहानियों में विजय, अजय हाँ, विजय जय कहानियों विजय में जाएंगे तो, लेकिन इतना जहां तक अपने को भी पता है कि विद्वान को मोक्ष नहीं होता। प्रचंड विद्वान था वो, विद्वान में माना गया है, ना कि वो आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी नहीं नाम दिया गया है। ये तो नहीं हाँ, बोला उसमें गया। ज्ञान का विद्वान, अहंकार तो था। विद्वान को तो मोक्ष नहीं है ना, ये आपको भी पता है। और दशरथ को मोक्ष नहीं मिला, हम्म? इसके बारे में भी रामचरितमानस फिर? में दिया है कि दशरथ जी ने मोक्ष नहीं लिया, रावण को मिला, उसने जो भी मांगा हो। नहीं बट मिला उसे। कल ये बात चल रही तो मैं बोला क्लियर हो जाए अब तो देखना समझ में है आएगा। अपने को कैसे हो। हाँ, मैंने क्लियर तो हो जाए, समझ में तो आए हम तो हमें इतना थोड़ी ज्ञान है अब कि जाने हुआ कि नहीं हुआ। अपने को कैसे हो वो देख हाँ, लो, बस, क्योंकि बस। उसको मोक्ष हुआ होगा नहीं हुआ होगा, छोड़ दो। बस, हाँ, हुआ होगा रावण जाने, राम जाने। राम जाने बस। हाँ, हमने जहाँ तक गुरुजी पढ़ा है तो यही पढ़ा है कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है मोक्ष नहीं होता है। वही बात, आत्मज्ञान के बाद ही मोक्ष का दरवाजा खुलता है। बोलिए। अवधेश कुमार, प्रणाम महाराज जी। योगेश कदम, आत्मज्ञान के पास हम जा रहे हैं, इसका कैसे पता करें? आपके स्वभाव को पता करिए कि आप किस तरीके से जीते हो। अगर राग द्वेष से मुक्त हो रहे हो, ईमानदारी से सत्कर्म कर रहे हो, और मान की इच्छा का त्याग कर दिए, और बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग कर दिए, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दिए, और दिखावा नहीं कर रहे हो, तो समझ लो जा रहे हो। और ये सब नहीं छोड़ा है तो फिर पड़े रहो। गुरुजी, कथा आती है बीच में कि गिद्धराज जटायु को भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया, राजा दशरथ जी को अपना स्वरूप दे दिया, ऐसा मतलब कथाओं में बोलते हैं। ठीक। तो भगवान गीता में चिल्ला चिल्ला के अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में बसा हुआ आत्मा हूँ। तो जब स्वरूप मिलता है तो आत्म स्वरूप उनको उनका दिखा देते हैं, तो आत्मज्ञान ही करवाते हैं। मेरे मतलब भाव से, मेरे विचार से, जब भगवान के आते हैं, चाहे कोई मारा जाए, चाहे कोई दर्शन पाए, चाहे कोई स्पर्श करे, वो उनको अपना वास्तविक स्वरूप है जो आत्म स्वरूप, वो दिखाते हैं, क्योंकि वो सब में एक जैसी है। तो यही वहाँ से मोक्ष का द्वार खुल जाता है।
और उसके बिना डायरेक्ट मोक्ष तो मतलब मेरे समझ में बात नहीं आ रही, क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ा है तो यही है आगे प्रश्न करो। कि आत्मज्ञान बिना मोक्ष नहीं होता है। लड्डूनाथ जोगी मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे, पुनित नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। भावना। प्रणाम, ये कौन सी जगह में आता है और रेलवे में कौन सा स्टेशन पास में पड़ता है? इंदौर रेलवे स्टेशन, और पता दिया गया है, लिंक दिया गया है, देख लेना। दिल से आप तक। सब गुरु आत्मज्ञान के बाद आश्रम क्यों बनाते हैं? संसार में ये सब संसार में सब ने किया है, माफ कीजिएगा, जिज्ञासा है। अगर आश्रम न बनाए तो क्या करें? ज्ञान का प्रचार कैसे होगा ये बताओ? ज्ञान को कैसे फैलाएंगे? अगर आपको कुछ सामान देना है तो दुकान तो खोलना पड़ेगा, नहीं? आज अगर हम पता नहीं दिए होते, कुटिया नहीं बनाता, आप लोग इतने आसानी से मिलता आके सत्संग सुन पाते? अगर मैं भ्रमण करता तो आप मेरे साथ घूम पाते? नहीं। तो इसलिए बनाना पड़ता है समाज के जरूरत के लिए। क्या? समाज के जरूरत के लिए कि आसानी से उन तक ज्ञान पहुंच जाए, इसलिए बनाना पड़ता है। बोलिए। प्यारे माता पिता प्रणाम गुरु जी। महात्मा 12 साल में तो हमने नहीं बनाया, क्योंकि 12 साल इसलिए नहीं बनाया कि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब मुझे बनाना पड़ा। ज्ञान को फैलाएंगे कैसे? आसानी से लोग आके सत्संग सुन सके और ज्ञान फैल सके। बोलिए। सुनीता शुक्ला, क्या मौन रहना, निर्विचार रहना अच्छा है? देख लो करके। ईमानदारी शतकर्म मूल है, इसको अपनाओ। बोलिए। परवीन मलवल, मात नर्मदे हर गुरुदेव जी। माता शब्द गुरु जी प्रणाम गुरु जी। धारणा क्या बनाए? निर्विकार होने को। बोलिए। भावना। लोकेशन भेजो प्लीज, मुझे वहां आना है। अरे तो चैनल पे खोज लो, चैनल पे अबाउट में है, कम्युनिटी में है, इस वीडियो के लिंक में है। इतना मेहनत तो आप लोग करो। अरुण, गुरुजी मात नर्मदे हर प्रणाम। अब भोजन कोई लाके रख दिया तो कह रहे मुंह में डालो, हाँ तब खाएंगे। जरा आप लोग भी मेहनत करो। नहीं, कवर उठा उठा के डालो, तो अब किसके पास इतना टाइम है कि आपको कवर उठा उठा के डालेगा? भूख लगी तो खा लो, नहीं तो थाली उठा रख देते हैं वापस। हाँ, जरा आप खोजो। बोलिए। रजनी गुप्ता, प्रणाम भैया जी। रजनी गुप्ता, जो हमारे विचार चलते हैं वो बुद्धि की रचना है कि मन की? नहीं, न मन की है न बुद्धि की। बुद्धि सिर्फ निमित्त होती है समझने के लिए, वस्तुएं निमित्त है। बोलिए। अनिल तिवारी, प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है गुरुजी? थोड़ा प्रकाश डालें। चरण स्पर्श नर्मदे है। प्रकृत पुरुष जिसे चाहिए वो स्त्री है, प्रकृत उसके लिए पुरुष है। और जो चाहिए से मुक्त हो गया तो प्रकृत अब उसे पालेगी। अब प्रकृत उसके लिए स्त्री हो गई। प्रकृत ही पुरुष, प्रकृत ही स्त्री आपके लिए। क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए तो मतलब प्रकृति तुम्हें पालेगी, तो माँ हो गई। और जब दे रही थी तो पुरुष थी। बस यही है। बोल। वह चमता बिजनेस। सतगुरु जी, जब ईश्वर की सृष्टि में हर समय शुभ है तो ज्योतिष के फिर समय का मुहूर्त क्यों बताया जाता है? अब ये तो जो पूछने जाते हैं उनसे पूछिए। जब आपको कुछ चाहिए तब आपको सब जरूरत पड़ती है। अगर नहीं चाहिए तो बात खत्म। बोल। सतीश कुमार, मेरे भगवान, मोक्ष का मतलब क्या है? पाप पुण्य का पूरी तरह भोग लेना, लेन देन खत्म हो गया, कुछ देने और लेने को ना रहा, वो है मोक्ष।
सत्येंद्र। गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। वह चमता बिजनेस। चेतना किसे कहते हैं सतगुरु जी? कभी कोई कहता है चेतना को ऊपर उठाओ, कोई चेतना आत्मा कहता है, ठीक है, आत्मा को भी कहता है, कोई कहता है चेतना ऊपर उठाओ। तो आत्मा को कैसे कोई ऊपर उठाएगा? बस अपने आप को बाहर से छुड़ाओ। आप चेतना किसी को भी कह लो, जिसकी आपकी मर्जी। हाँ, आप लोग किसे चेतना को किसे चेतना कहते हो? चेतना तो सुना होगा ना शब्द। आप करने चेतना किसे कहते हो आप? परमात्मा ही है चेतना, चेतन जो भी है। नहीं, चेतन तो ये शरीर है, चैतन्य स्थिति है। मैं तो समझ को चेतना मानता हूँ। आप समझ को मानते हैं, इसीलिए तो मैं इसका जवाब अलग-अलग सीधी तरह नहीं दिया, अलग-अलग क्योंकि लोगों सब का अलग मानना अलग है। मानते हैं। व्यक्ति में चेतन एक ही है, परमात्मा। हाँ उसी से अब सब बना है, हाँ, तो अब क्या बोला जाए? क्या बोला जाए? क्या बोला जाए? अब जैसे बरगद भी है, जो जिसे भी हम पहचान के लिए जड़ कह देते हैं, हाँ, है ना, समझने के बाद समझने के लिए। विभागीकरण जिसे कहते हैं ना, हाँ, कि भाई समझने के लिए तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, फला नाम है, फला ये है। बाकी जब सब कुछ परमात्मा है तो चेतन ही हुआ ना सब। हाँ हाँ, अब वो उस समय पीरियड के लिए रोल कर रहा है वो। एकदम। लो भैया, बोलिए। संबुलिंग फुटके मात नर्मदे हर गुरुदेव। माता अशोक भागेश्वर मात नर्मदे हर गुरु जी। माता सुरेश वागला प्रणाम गुरु जी, मात नर्मदे हर। भेड़ पे एक कहानी सुना रहा हूँ। एक गडेरिया था, उसे चमकता हुआ एक पत्थर मिल गया, तो उसने अपने भेड़ में एकदम प्यारा था, बांध दिया और फिर बांध दिया। तो उधर से एक जौहर का आना जाना था, उसने एक दिन देख लिया, तो फिर वो पास में गया, लेकिन वो बोले कि मैं बेचूंगा ही नहीं, भाव लगाया, बोले मैं बेचूंगा ही नहीं। फिर इसके बाद बोला ठीक है गडेरिया, ये तो नहीं बेचेगा, लेकिन भेड़ तो बेचता ही। गया, बोला मुझे एक भेड़ चाहिए। बोला ठीक है ले लो, कौन सा ले? बोले फिर बोलना मत, बोले मैं जबान का पक्का हूँ, बेच दिया तो बेच दिया। बोले ये मुझे चाहिए। बोला ये तो मेरा प्रिय है, मैं नहीं बेचूंगा। बोला अभी तुमने बोला, तो उसने खूब दाम बोल दिया, क्योंकि दाम तो वो भेड़ का, वो तो हीरे का ले रहा था, ये इसका, तो उसने ले लिया। बात हो गई, इसने खूब ज्यादा बोला, लेकिन कितना ज्यादा बोलेगा एक भेड़ की दाम हीरा के सामने। इसने बढ़ा चढ़ा के बोला कि दे नहीं पाएगा, उसने दे दिया। वो आगे गया और उसको तो भेड़ चाहिए था नहीं, काटा और धागा काटा और उसको जैसे ही हाथ में लिया, उसके टुकड़े हो गए। उसमें से आवाज आई कि अरे मूर्ख, उसे मेरी कीमत नहीं पता थी, तुझे तो थी,
कम से कम सही से तो लगा हाँ, बहुत गहरी कहानी है, ठीक है। उसे तो नहीं पता थी, तब तक तो मैं पढ़ा रहा उसके पास, क्योंकि उसे पता नहीं थी, लेकिन तुझे तो पता था, तो क्या हाँ, कीमत है। तो मेरी कीमत भेड़ से लगा दिया। टूट गया, वो किसी काम का नहीं। इतना दुखी हुआ वो हाँ, कि वो ऐसे ही एक सेम मतलब सार है उसका। हाँ, जीसस बोली, क्राइस्ट के। आप कुछ बोल रही थी, बोली। ये हम लोगों के लिए है कि हमें कीमत लगानी आनी चाहिए जो कुछ हमें दे रहा है या हाँ, वही कहने का मतलब यही है कि अब तुझे भेड़ से मेरी कीमत लगानी थी, हाँ? तू उसे नहीं पता था, तब तक मैं उसके पास पड़ा रहा, क्योंकि उसे पता नहीं। नहीं था। तुझे तो पता था, तो मेरी तुलना भेड़ से किया, टूट गया। कम से कम कीमत मेरी लगाता। समझ रहे हैं? बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। जीसस क्राइस्ट पे भी यही कहानी है हाँ, कि भीड़ जब उनके ऊपर पत्थर चला रही थी तो उस भीड़ में उनका दोस्त भी था। अब वो भी चूंकि वो भी कुछ पत्थर फेंक के न मारे तो लोग उसको भी समझ लेंगे हाँ, कि ये हाँ। जीसस का दोस्त है। एकदम। तो उसने फूल उठा के मारा। हाँ, हाँ, मारा। तब जीसस ने बोला कि ये लोग तो ना समझ है। हाँ, एकदम। तो वही कहानी है। हाँ, ये हाँ, उसमें किसी ने पूछा, जीसस की कहानी है चाहे एक जन की और कहानी है जिन्हें काटा गया था। मंसूर की। हाँ, मंसूर। हाँ, मंसूर की। एकदम। मंसूर मस्ताना। हाँ, उनकी ये कहानी है, जीसस की नहीं। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये कहानी शायद, शायद। ठीक है, उनकी। हाँ, पत्थर तो जीसस को मारा। जीसस को तो सबने मारा, लेकिन चाहे चलो जिसकी भी हो, हाँ, किसी को भी सार उन्होंने ये कहा जब ऐसे कंकड़ मारा, सब पत्थर मार रहे थे, मारना उसे भी था, तो उसने एक छोटा सा कंकड़ उठा के मारा। उन्होंने तुरंत कहा चोट लगी, तो उस व्यक्ति ने कहा जो उनके साथ था, बोले इतने पत्थर बरस रहे थे तब चोट नहीं लगी, इस कंकड़ से चोट लग गई। बोले जितने पत्थर बरसा रहे थे ये मुझे जानते नहीं, इसलिए चोट नहीं लगी, और ये कंकड़ वाला मेरे साथ रहा है, ये मुझे जानता है। यही था। समझ रहे हैं? वही सार वही था। हाँ, हीरे वाला। हाँ, वही तुझे पता था मेरी कीमत क्या है। हाँ, मतलब तूने मेरा भाव भेड़ वाला भाव हाँ, वही लगा भेड़ दिया। से मेरी तुलना कर दी। देखो ये भेड़े गई और एक कहानी आई। आ गई। हाँ, बोली। संजय वाजपेयी। प्रभु जी, तत्व ज्ञान जिसने भी दिया उन्होंने कहा है अपने आप से मैं जो भी हूँ उससे मुक्त हो जाना मोक्ष है। क्या ये सत्य है? क्या बोल रहे हैं अपने आप से मैं जो भी हूँ उससे मुक्त हो नर्मदे। जाना मोक्ष है। ये किसने कहा? क्या करें, नुकरे पड़ा हुआ। बोली। नर्मदे है, लो चॉकलेट दो। आशीष। गुरुजी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मात नर्मदा। चॉकलेट खाएगा? चॉकलेट खाएगा? हाँ, नहीं खाएगा? नहीं खाएगा? बोल हाँ या ना तो मना कर दूं। खाएगा? दो लोग हैं महाराज जी। एक और आ रहा है। अच्छा, एक और आ रहा है। 3 हैं। 3 आ रहे हैं, और भी बुला ला, और लेके आ। बोली। प्राइसलेस प्रे। गुरुजी प्रणाम। बात कर। शांतिलाल पाटीदार। प्रणाम गुरुजी, मेरे विकारों को खत्म करने में टाइम लग रहा है, क्या इसमें जल्दी करना चाहिए? नहीं, जिस तरीके से कर सकते हो करो, आराम आराम से। वह चमचा बिजनेस। अंदर की प्रार्थना क्या होती है सतगुरु जी, कृपया मार्गदर्शन करें। अब जैसी आपसे प्रार्थना उठे वो आपके ऊपर है। प्रार्थना होती है, न अंदर की न बाहर की।
अभिषेक गुरुजी, हम शरीर नहीं है, मन भी नहीं है, तो क्या चेतना है? ये आपको देखना पड़ेगा। संतोष, नमन प्रभु जी, मात नर्मदे है। माता रे, दिलीप, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। माता रे। राजेंद्र कुमार, कर्नल साहब, ये मंसूर के गुरु की बात है, गुरु ने मारा था पत्थर। हाँ, वही कह रहा हूँ। ये सही बोला, हम्म, सही बोला। हम्म, मंसूर का गुरु था, अच्छा। जब उसको राजा के सामने बोला ना कि मैं ही सत्य हूँ, हाँ, तो इस्लाम धर्म में ये बोलना ही बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ, तो सब उस पे पत्थर, उसको वही दंड दिया गया, इसे पत्थर मार मार के मार डालो। तो गुरु को बचना ही था, वहीं गुरु भी खड़ा था, गुरु ने भी एक कंकड़ अच्छा, छिप के मार दिया हाँ, कि नहीं तो ये भीड़ हमें समझ लेगी कि ये भी ये इसी भी, के साथ। हाँ, तब मंसूर ने कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं, आप तो जानते हैं मैं क्या हूँ, आप ही के कदमों पे तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जबकि गुरु समझा रहे थे कि मत बोल हाँ। उसको। जिसको समझ में आ गया वो बोलेगा, वो चुप नहीं बैठेगा, क्या वो रुक नहीं सकता, क्योंकि न बोलना एक प्रयास है। क्या माँ को अपना दूध पिलाना प्रयास नहीं है बच्चों को, लेकिन न पिलाना एक प्रयास है। क्या न पिलाना एक प्रयास है, पिलाना प्रयास नहीं है। वो स्वाभाविक, समझ रहे? तो जिसको समझ में आ जाएगा चुप नहीं हो सकता। बोलिए। मुन्नी गुप्ता, है प्रभु, जिस तरह मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई है उसी तरह सब पर करें, इस जीव पर अपार शांति मिली जिसे वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। सत सत नमन। अमन, भक्ति में भाव का क्या महत्व है? भाव का ही महत्व है। क्या चाहिए देख लो, क्या चाहिए का महत्व है। क्या पता चला कि भक्ति 1 किलो सोना के लिए कर रहे हो तो उस भाव का कोई महत्व नहीं है, ज्यादा तो ही हो रहा है नहीं। हाँ, उसे ऐसी भक्ति का महत्व नहीं है, ऐसे भाव का महत्व नहीं है। बोलिए। पंकज कुमार, मात नर्मदे हर गुरु जी। बात करनी। राजेंद्र कुमार, ये लिख दिया, गुरु ने फूल मारा था, ऐसा लिखा। हाँ, कुछ भी मारा था, वो तो कहानी के सार को समझना है। उन्होंने क्या मारा था? वो फूल मारा, पत्थर जैसा लगा। हाँ, थोड़ा बढ़ाते जाओ। अब काय का फूल था, हाँ, गुलाब का हाँ। था, कमल का था। तो कितने मारे थे? हाँ, वही तो बोले, बढ़ाने का क्या है। तो कली था कि फूल? और तो फूल में सुगंध था या नहीं? समय क्या था? तो ये सब कोई मतलब नहीं है। बोलिए। संजय बाकी, चेतन और अचेतन पर प्रकाश डाले प्रभु जी। चेतन मतलब चेतन अचेतन मन को बोला गया है। मतलब मन एक बहिर्मुखी काम करता है जितना जमा किए हो, तो जब वर्तमान में वो काम करता है बाहर तो उसे चेतन मन कहते हैं, और जब वो बाहर उसे नहीं मिलता तो अंदर जाता है तो अचेतन मन कहते हैं। बोलिए। अरुण, प्रणाम गुरु जी। माता। आशीष, मन को साफ कैसे करें? मन को साफ करना है कि अपने आप को साफ करना है? पहले पक्का कर लो। बोलिए। हो गया। भाई ये पक्का कर लो कि मन को साफ करना है कि अपने आप को, अपने आप को कि मन को, ये देख लो। अपनी सफाई करना है, परेशान तुम हो। बोलिए महाराज, आपके कोई प्रश्न है? बोलिए। हो गए? और किसी के प्रश्न है? ठीक है, कुछ देर देख लो। और लाइव में किसी के प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। हो गए? जी। ठीक।
मात नर्मदे। नर्मदे हर गुरुदेव।